परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो। तालन धाम ने बारंबार राम स्वीकार हुए। राम सभा में राम उपस्थित सभी राम समेत को राम सबको राम राम सबको प्रणाम। ठीक है, अब आप जा सकते हो, मत मत करना, ठीक है। जाओ पानी वगैरह पी लो, घूम लो, फिर बैठ जाओ भजन करो। प्रणाम करो वाणी जी महाराज को, प्रणाम करो। यहाँ बैठने वाली यहाँ बैठ लेना, बाकी भजन करो, बैठ जाओ, राम राम करो, आवाज़ नहीं करेंगे कोई भी। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण के साथ में पूरा हो रहा है। जिन भाई बहनों ने भोजन प्रसाद नहीं लिया वो ले लें, बाकी शांति से बैठे रहें और सत्संग सुने। तो विषय अपना है राजा चंदूलाल का संवाद है, जो काफी भाग में ले लिए। पहली बार राजा चंदूलाल मध्य प्रदेश में इंदौर सिवनी का राजा था, और महाराज जब मारवाड़ से बरेली के पास में पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिचोला गांव, जहाँ पर महाराज के शरीर के सगे भाई थे, उन्होंने वापिस वहां जाकर के जन्म लिया। उनको अपने साथ में मोक्ष में ले जाने के लिए महाराज वहां पधारे। तो बीच में अनेक संतों से साधुओं से महाराज मिले। तो उसमें एक राजा चंदूलाल था। तो राजा चंदूलाल से राजा क्या कि बड़ा ही परोपकारी था, और राजा का भाव था कि कोई भी साधु सन्यासी त्यागी बैरागी बेदारी आवाज को तो उसका भाव था कि कोई भी साधु संत आए तो मैं मेरे राज दरबार में लेके जाऊं और उनकी टहलबंदी करूं, ऐसा राजा का भाव था। तो करते करते बहुत समय बीत गया। राजा का भाग्य उदय होने का अवसर आया, और उस धरती पर परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अपने चरण धरे। शाम का समय था। एक तालाब के किनारे पर महाराज परिवार सहित पधारे। शाम का समय था। महाराज अपने ध्यान में बैठ गए और गरीब परिवार वाले दूसरे जो भोजन पानी की व्यवस्था में लगे। तो तालाब किनारे महिलाएं पानी लेने के लिए आती, तो पूछा कि आप कहाँ से आए, कौन? तब परिवारजनों ने जवाब दिया कि हम मारवाड़ से आए हैं और हमारे साथ में मारवाड़ के बहुत पांचवान संत परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज पहुंचे हुए संत हैं। इतनी बात सुनते ही गांव की महिलाओं ने घर जाकर अपने परिवारजनों को बताया कि मारवाड़ के पहुंचे हुए संत आए हैं, और अपने राजा का भाव रहता जो भी संत आए राजा को सूचना देना।
तो राजा तक सूचना पहुंची और राजा का कायदा था जो भी संत आते और राजा को पता चल जाता तो राजा खुद जाकर के उन संतों को निमंत्रण देता, आमंत्रित करता, कैल उनकी करने के लिए घर ले गया। तो उसी प्रकार जब परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के पास में जब राजा आया, राजा बड़ा सोच समझ कर आया कि भाई मारवाड़ के बहुत पासवान संत आए हैं तो खूब सारे लोग उनके साथ में होंगे, हाथी घोड़ा पालकी खूब ठाट बाट से महाराज पधारे होंगे। और आगे आकर के देखा तो महाराज तो अपने ध्यान में तलीन हुए और साथ में गुरु माता जी और महाराज के बड़े बेटे भक्तावल जी, मेरे भाई हरिकिशन जी उपाध्याय और एक दो जने जो भी होंगे महाराज के साथ में। तो पूछा महाराज कौन है, संत कौन है? तो घर वालों ने बता दिया। महाराज ध्यान में बैठे, जैसे ही बैठे कहा ये संत है। गर्भस्थी थे महाराज, तो धोती पहनी हुई थी, जोड़ा पहने हुआ था और साफा। राजा महाराज को देखते ही मन में गिलानी आ गई, छोटा विचार आ गया कि मैं तो सोच रहा था बहुत बड़े संत होंगे, लेकिन ये तो गर्भस्थी है, बेगदारी भी नहीं है। कैसी दुनिया की मानसिकता भेदधारियों के प्रति बैठ रखी है। अंदर में भले सत्सवत का भेद मत हो और बाहर का भेद पहना हुआ हो तो अज्ञानी जगत सब उनको प्रणाम करती है, पैर छूती है। भले उनके पास में अंदर का भेद भले हो ही मत, लेकिन भेद धारण कर लिया इसका मतलब ये साधु संत होंगे। लेकिन महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनुसार केवल वेद पहनने मात्र से कोई साधु संत होता नहीं है। जब तक उसके अंदर का वेग नहीं है वो साधु संत कहलाने योग्य नहीं है। तो राजा ने पूछ लिया कि आप सात बाजू था के वेग तो कोनी। महाराज ने अच्छी तरह से जवाब दिया कि राजा कर्मी लके के राजा तूने अगर वेग की बात करी है तो देख राजा ऐसा वेग हमारा वेदी जके बलिविद जाने कर्मी लके न सारा, जो वेद से इस राम नाम को रट रहे हैं। राम राम पूरी दुनिया ही करे, कोई पूरी दुनिया मोक्ष में जाएगी? पूरी दुनिया मोक्ष में कभी नहीं जाएगी। जिनके पास में भेद है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनुसार और उस रीत पांच के अनुसार जो भाई बहन भजन कर रहे हैं और उसके गढ़ में नहीं का निज नाम प्रकट हो रहा है, ससुर राम जी की सता कुदरत कला प्रकट हो रही है, वो संतजन साधुजन भक्तजन रामसनी भाई बहन परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और मैंने केवल बेग पहन लिया या दाढ़ी बधा ली या माथा में जत्था बधा लिया, कमंडल ले लिया या कुछ भी त्याग कर दिया, गर्भवती छोड़ दी और समझ साधना का भेद नहीं है,
तो गए काम से। केवल बैग पहनने से ऊपर का आवरण कोई भी पहन सकता है, लेकिन अंदर का बैग पहनने वाले कोई बिरले धनी होते हैं, राम शनि भाई बहन। और ऐसे हमारे बाल गोपाल संत जो अंदर के भेद की बात और कुदरत कला कैसे प्रकट होती है जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो ये चीज जब तक शरीर में प्रकट नहीं होती तब तक जीवात्मा का कार्य होता नहीं। तो महाराज का राजा ऐसा वेग हमारा वेदी जगे बलिविद जाने कर्मी लगे निसार, राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मा सुनियारा। राम जी के नाम को रट रहा है और करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत होम यज्ञ व्रत उपवास लेना देना वेद पूजा माला आका अगरबत्ती फेरी मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। और जो इनमें लगे हुए हैं वो मेरे वेग को जान नहीं सकते, क्योंकि मेरा काम आत्मा का कल्याण करना है। और करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम ये कराने वालों का कार्य शरीर का काम है, संसार का काम है। और शारीरिक सुख कैसे मिल सकते हैं? वो करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत करवा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आत्मा को परमात्मा के देश में भेजना। इसलिए मेरा बेस बाहर का नहीं है, मेरा बेस अंदर का है। अच्छी तरह से महाराज ने पूरा एक पद लिया इसमें जो हम ले चुके हैं कि महाराज का कपनी हमें समा की प्यारी ज्ञान कूदड़ी ओडी चोड़ो अजब दया को घर में कुबद कामनी ओडी। अब सुन ले, तुम बेस जानना चाहता कि मेरा बेग कैसा है, तो कपनी हमें समा की, कपन कपड़ा। संसार के तीन लोग के साधु त्यागी बैरागी बेगदारी ऊपर संसार के अपने अपने संप्रदाय के अनुसार बेग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, महाराज का मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पहनने वाले पहनेंगे अपने अपने संप्रदाय अनुसार। महाराज ने कहीं काट नहीं किए भी ऐसा वो क्यों पहनते, अपने संप्रदाय के अनुसार जो नियम कानून कायदे है उसको सब फॉलो करते हैं। अपना नियम कानून कायदा अपन फॉलो करते हैं, इसी प्रकार वो अपना नियम कानून कायदा फॉलो करते हैं। लेकिन सुन ले, वो शरीर पर कपड़ा पहनते हैं तो महाराज के मैंने कपनी समा की, कपनी हमें समा की पहनी, मैंने समारोह की कपनी पहन रखी है। और कई साधु अपनी गूदरी साथ में रखते हैं, लेकिन मैंने ज्ञान रूपी गूदरी ओढ़ रखी है। और चोड़ा पहनते हैं दूसरे साधु, मैंने दया रूपी चोड़ा पहन रखा है। और दूसरे साधु कामनी यानी स्त्री का त्याग कर देते हैं, गर्भस्थी छोड़ देते हैं, कई चीजों का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, मठों में चले जाते हैं, आश्रमों में चले जाते हैं। लेकिन मैं न तो कहीं पहाड़ों में गया, न कहीं मठों में गया, न कहीं आश्रम में गया, मैं कहीं नहीं गया, ना मैंने मेरी संसारिक स्त्री का त्याग किया है। मैंने त्याग किया है, मैंने कामनी यानी कुबुद्धि रूपी कामनी, जितने भी संसार में दुर्व्यसन है मैंने उनको त्याग रखा है। और ये संसार के साधु स्त्री का त्याग कर देते हैं, लेकिन वो भी वादा पूरा अंतिम समय तक निभाते नहीं हैं, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मैंने मेरी स्त्री को नहीं छोड़ा महाराज, कि मेरी घरवाली मेरे साथ है, गुरु माता जी महाराज के साथ है, तो मैंने कुबुद्धि रूपी कामनियां उनको छोड़ा। इस प्रकार महाराज ने अपने वेश का वर्णन किया। फिर महाराज राजन का बार बार विनती करूं सांबर जो गुरुदेव, परम जावसी जगे बताओ बे। ये बार बार विनती करूं सांबर जो गुरुदेव, परम धाम की मंजावसी झके बताओ कि मुझे परम धाम की प्राप्ति कैसे होगी, ये बात मुझे बताओ। तब महाराज का राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सो
अरदास कर दी कि बार बार विनती करूं सामर जो गुरुदेव कर्म धाम की मजाल से के बताओ देव। तो महाराज का भी ये राजा तुम परम धाम जाना चाहता है, परम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो पहली बात तो जो बाहर का वेद का तुम बखान करा उसको तो एक किनारे कर, और अंदर में राम नाम का वेग तुझे पहनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा। फिर तू कह रहा परम मोक्ष में जाना है तो तुझे होड़ काल ईश्वर से आगे ज्ञान बतावे मोई। ऐसा कोई राजा, ऐसे कोई संत साधु जन अगर तेरे दिल दिमाग में है तो मुझे बता। बाकी करने वाले, जब तक करने वाले वो कोई भी परम मोक्ष में जाते नहीं है और उल्टा काल के बस में होते हैं। इसलिए राजा विचार कर, तो इस प्रकार महाराज ने राजा को समझाने का प्रयास किया। फिर वार्ता चलते चलते महाराज ने राजा को पूछा कि हे राजा दया पूर्ण सुकरत सुन मोही, सुख दुख लारे रे धोई, सुर गुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे में पावे। के हे राजा दया पूर्ण सुकृत सुन। महाराज ने पूछा राजा को कि हे राजा कौन मत का तेरा ज्ञान है, कौन से बदले तू सिमरन करता है और कौन से देवता की तू पूजा करता है, ये सारी चीज मुझे बता। तब राजा ने कहा गोस्वामी जी दया पूर्ण मत हमारो सुरगुण ज्ञान हृदय में धारा, किसन किसन सिमरन करा, किसन देव शिव पूजा। अर्थात दया पूर्ण करना मारो मत है राजा कहे, और सुरगुण ज्ञान में हृदय में धारियों मारे, और किसन किसन यानी कृष्ण भगवान का नाम री साधना करना, और किशन देव भगवान की पूजा सिर माथे धारी है। जने महाराज पास जवाब दियो कि हे राजा दया पूर्ण सुकरत सुन होई, सुख दुख लारे रे धोई, सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, बेहद की गम कदे में पावे। तो महाराज ने स्पष्ट राजा के प्रश्न का जवाब दिया कि हे राजा देख दया करना, पुण्य करना, शुभ काम करना अच्छी बात है, लेकिन हे राजा दया पूर्ण सुकृत सुनोई, सुख दुख लारे रही। तो तू अगर दया कर रहा, पुण्य करा, सुकृत करा है तो सुख दुख तेरे साथ में है। जब तक तेरा पुण्य है तब तक तुझे सुख मिलेंगे, जैसे ही तेरा पुण्य खत्म हुआ तेरे साथ में दुख लग जाएंगे। और सुरगुण ज्ञान हद लग जावे। सुरगुण ज्ञान का मतलब आकार की पूजा पाठ, जो भी आकार अपने हाथों से अपन बनाते हैं और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहते तो प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन प्राण को इसमें दिया जाता है क्या? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब वो प्राण उसमें जाना और वो जीवित होना। लेकिन अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार अपन ऐसे ही बोलते हैं, अपने हाथों से मंदिर बना लेते हैं, चाहे मुझे किसी का भी मंदिर बना लो अपने हाथों से बनाते हैं। वो जो मूर्ति है वो भी अपने हाथों से बनाते हैं, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो भी अपने हाथों से ही करते हैं। तो ये इस प्रकार मंदिर बनाना, उसकी पूजा पाठ करना, मूर्ति स्थापित करना और उसको मानना, ये सुरगुण भक्ति ना, ये सुरगुण भक्ति है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते राजा सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, वैद की गम कदे पावे। तो परापरी से दो देश है, पूर्ण काल का देश और ससुर राम जी का देश। तो पूर्ण काल के देश में भी दो सीमाएं,
एक हद की और एक बेहद की। हद कहते हैं कि पत्ता तीर्थ व्रत होम यज्ञ करने कर्म मंत्र साधना करके त्रिगुण माया तक पहुंच जाना, त्रिपुटी तक आ जाना, या इन कह दो बैकुंठ तक आ जाना, ब्रह्मा जी के स्थान तक आ जाना, विष्णु भगवान के लोक तक पहुंच जाना, कैलाश तक पहुंच जाना, ये सब हद में आते हैं। ये त्रिगुण माया का ज्ञान है। और सुरगुण भक्ति आराधना पूजा पाठ करते हैं, वे हद तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा त्रिपुटी तक पहुंचते हैं। अभी इससे आगे अमर लोग तो बहुत बुरे 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना पड़ता है। यानी त्रिपुटी से आगे 3 ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, और इनके 13 लोग हैं। त्रिपुटी के आगे 13 लोग हैं, और सुरगुण भक्ति करने वाले तो इन 13 लोग से पहले त्रिपुटी तक आकर के रुक जाते हैं। बेहद की गम कदे, बेहद कहते हैं पार ब्रह्म को। तो वो जो इस प्रकार है, जो सुरगुण भक्ति करने वाले हैं, वो त्रिपुटी तक पहुंचते हैं, या दूसरे भाषा में कह दो त्रिगुण माया तक पहुंचते हैं, और अन्य शब्दों में क्या हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक वो पहुंचते हैं। और बेहद की गम, फिर त्रिपुटी से आगे बेहद, बेहद कहते हैं पार ब्रह्म। और ससुर राम जी का देश उससे भी अलग है, वहां तक नहीं पहुंचते, उससे आगे 13 लोग और है। यानी त्रिपुटी से आगे 13 लोग है। पहला महामाया का लोक है, फिर है जो प्रगति लोक है, फिर ज्योति लोक है, फिर अजर लोक है, फिर आनंद लोक है, फिर बजर लोक है, फिर इखर लोक है, फिर निरंजन लोक है, फिर निराकार है, फिर शिव ब्रह्म है, फिर मां शून्य है, फिर शून्य सागर है, और फिर पार ब्रह्म। ये 13 लोग पार करने पड़ते हैं। लेकिन सुरगुण की भक्ति करने वाले तो यहाँ तक आकर के ही रह जाते हैं। तो हे राजा दया पूर्ण सुकरत सुने होई, सुख दुख लारे रहिए धोई। दया करना, पुण्य करना, ये सुकृत है, सुख काम है। लेकिन सुख और दुख से हमारी लार, सुख और दुख से हम परे इनसे हो नहीं सकते हैं। सुरगुण ज्ञान हद लग जावे, अर्थात सुरगुण की पूजा पाठ करने वाले, आकार की पूजा पाठ करने वाले भाई बहन त्रिपुटी तक पहुंचते हैं। बेहद की गम कदेल, बेहद के पार ब्रह्म तक का स्थान, और वहां तक ये सुरगुण आकार पूजा पाठ करने वाले नहीं पहुंचते हैं। तो राजा ने वापिस जवाब दिया, क्यों राजा की बात अभी पची नहीं। ये बात जब महाराज ने कहा कि मैं तो सुरगुण भक्ति करने वाला हूँ और मैं इन सबको मानता हूँ, महाराज का भाई सुरगुण भक्ति करने वाले हद तक जाते हैं, बेहद यानी पार ब्रह्म तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो राजा क्या जवाब दिया, राजा ने महाराज को वापिस क्या फरमाया, क्या कहा कि हो स्वामी जी सुर गुण निर्गुण नहीं है धोई, हद बेहद को कैसे होई। हम तो सब एक कर जानी, किसन ब्रह्म में दूजन ठानी। अब देखो, संसार भी आज यही कहती है कि भक्ति कोई करो ठिकाना एक ही है। इस गलतफहमी में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि कोई भक्ति करो ठिकाना एक ही है। कोई भक्ति करो ठिकाना एक कैसे है भाई? ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे, विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो विष्णु भगवान के बैकुंठ में जाओगे, शंकर भगवान की भक्ति करोगे तो शंकर भगवान के कैलाश में जाओगे, शक्ति की भक्ति करो तो ज्योति लोक में जाओगे, और 21-33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो 21 स्वर्ग में जाओगे। ये कैसे जाओगे? और राजा के दिमाग में यही बात है, गो महाराज सुरगुण निर्गुण नहीं है दो ही हद भेद को कैसे? क्या सुरगुण और निर्गुण कोई दो नहीं है? जबकि सुरगुण अलग है, निर्गुण अलग है, और महाराज की भक्ति आनंद पद की ये अलग है। अगर कोई निर्गुण की भक्ति भी करता है तो वो भी हद से बेहद तक चला जाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले
त्रिकुटी से लेके 3 ब्रह्म के 13 लोक तक पहुंचते हैं, जो निराकार का ये देश है। अगर कोई निर्गुण भक्ति भी करता है तो वो भी पार गुण तक पहुंचता है। तो ससुर राम जी के देश में कौन जाएगा? जो आनंद की भक्ति करने वाले हैं, ससुर राम जी की भक्ति करने वाले हैं, वो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि वो महाराज सुरगुण निर्गुण नहीं है, दो ही हद बेहद कहो कैसे होगी, हम तो सबे एक कर जाने। राजा का मैं तो सबको एक ही मानता हूँ और पूरी दुनिया यही कहती है कि भगवान एक ही है। भगवान एक ही है, लेकिन भगवान से मिला कैसे जाता है? भगवान कहते हैं किसे भाई? रामचंद्र जी को भी भगवान ही कहते हैं, कृष्ण भगवान को भी भगवान ही कहते हैं, विष्णु भगवान को भी भगवान ही कहते हैं। लेकिन अब इन भगवान के पास जाओगे तो माँ प्रलय में इन भगवान को भी वापिस धरती पर आना पड़ेगा और संसार में वापिस सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ससुर साई परमात्मा के साई सबका बाप है, बेटा किसी का नाई, बेटा हो के उतरे वो साई बनाई। भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो राजा के माध्यम से आज परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि हम कहीं इस गफलत में तो नहीं है, कहीं हम ये भूल तो नहीं कर रहे हैं, हम ये कहीं भूल में तो नहीं बैठे हैं कि भक्ति कोई करो राम जी के घर जाएंगे, भक्ति कोई करो राम जी के घर जाए। कहना तो आसान है लेकिन जाना बड़ा दुर्लभ है। तो हम तो सबे एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठानी। वापिस आके यहाँ मत बैठना, बार बार बेटा यहाँ बैठने के बाद उठा नहीं जाता है, ठीक है? राम राम करो, जहाँ भी बैठ जाओ राम राम करो, इधर उधर मत जाओ। तो कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठानी, तो कि मैं तो कृष्ण भगवान को और ब्रह्म राम जी को एक ही मानता हूँ। ये उसकी राजा की मानता भी अपने गुरु महाराज अपने भक्ति के प्रति इतनी उसकी दृढ़ता है, और ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। भले आप 3 लोग की भक्ति करो तो दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए। राजा भी ऐसे ही कह रहा है कि मैं कृष्ण भगवान और ब्रह्म राम जी को एक ही मानता हूँ, दूसरा जानता नहीं। तब ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या जवाब दिया है, उस चीज को हमें समझना है, हृदय में उतारना है और जीवात्मा का कार्य करना है। क्योंकि हम जब राम जी के देश से जब इस संसार में आए, माँ के गर्भवास में आकर के मनुष्य शरीर धारण किया, उससे पहले धर्मराज जी ने हमें खोल करके भेजा। देखो मैंने गर्भावली ग्रंथ के अंदर महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्पष्ट शब्दों में महाराज ने लिखा है कि धर्मराज जी से हम क्या खोल करके आते हैं, क्या वादा करके आते हैं, वो चीज हमें देखने देते के जिन कारण हरि भेजिया देवी मिनका दे, से बाता क्यों भूल गया वहाँ मुख पढ़ सीखे। अब देखो धर्मराज जी क्या खोल करके हमको इस संसार में भेजा, और अपन यहाँ आकर के कौन सी गफलत में जी रहे हैं, विचार ही नहीं करते हैं, विचार ही नहीं करते हैं कि हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी सत्संग करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए और कैसे जीवात्मा का कार्य होगा, कल्याण कैसे होगा। बस जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। ऐसे धोखे में मत रहना, ऐसे महान पुरुषों की सत्संग सुनकर के जरूर विचार कर लेना। मानो नहीं मानो वो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन विचार जरूर कर लेना हम परमात्मा के घर से क्या बोल करके आते हैं। जो स्पष्ट महाराज ने लिखा है कि जिन कारण हरि भेजिया देवी मिनका दे, से बाता क्यों भूल गया वहाँ मुख पढ़ सीखे। कि जिस कारण हरि भेजिया, हरि यानी ससुर राम जी ने हमें संसार में किस कारण से भेजा है, और देवी मिनका दे, फिर हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, से बाता क्यों भूल गया वहाँ मुख पढ़ सीखे। तो उस परमात्मा की बातों को तुम क्यों भूल गया, और जो भूल गया वहाँ मुख पढ़ सीखे। दूर के जो परमात्मा से वादा करके आए
और यहाँ आकर के हम भूल गए तो महाराज फरमाते हैं उसके मुंह पर धूल पड़ेगी, धूल। अब विचार कर लीजिए आगे महाराज ने क्या फरमाया कि धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया देन, सो बायक धड़ भूल के क्यों कर रही हो के धर्मराज के दरबार में जो वचन तुमको सुनाए थे, हे मूर्ख, हे मूर्ख, उन वचनों को भूलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहे हो। के धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया गया, सो बायक झड़ भूल के सो बायक झड़ भूल के क्यों कर रही हो के दुख पावे गो प्राणिया लग 84 माई, हर को खूनी ठहरसी जुग जुग गोता खाई। के परमात्मा के घर की अगर घर से अपन जो वादा करके आया और भूल गए तो दुख पावे गो प्राणिया लग 84 माई, हर को खूनी ठहरसी, राम जी के घर का खूनी होंगे और जुग जुग होता हमें खाना पड़ेगा। तो जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुताई यार, हर दरगाह में फूल हुआ सो विज कहो बखान। तो ये जीव फिर राम जी अरदास कर रहा है, तो हो महाराज, कि हो महाराज मैं गर्भवास में क्या क्या कोल करके आया वो सब मुझे बताओ, और क्या स्थिति थी कोल और क्या मेरी स्थिति गर्भवास में, राम राम सब मुझे याद है। तो पूरा ये गर्भ चेतावनी ग्रंथ है, कभी पूरा विषय लेंगे उस पर अपन देखेंगे। लेकिन धर्मराय दरबार में तो ही सुनाया बैन, सो बाई की गढ़ भूल के क्यों कर रही हो बैन, अर्थात धर्मराय ने तुझे जो बयान सुनाया था और इस धर्मराय ने स्पष्ट कहा था कि संसार में मैं तुझे भेज रहा हूं और तू अगर परमात्मा की भक्ति को तुम भूल गया तो फिर है जो वापिस तुझे नरक कुंड में डालूंगा, क्योंकि तेरे करनी और कर्मों का जब और तब का हिसाब मेरे पास रहेगा। कि धर्मराय जब बोलिया सुनो जीवे में, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। स्पष्ट धर्मराय ने जब संसार में भेजने से पहले, ये जीव संसार में आने से पहले स्पष्ट बयान सुनाया कि धर्मराय जब बोलिया सुनो जीवे बहन, जो राजा कह रहा ना कि मैं हद और वैद को एक ही मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को और राम जी को एक ही मानता हूँ, तो महाराज कहते तू विचार कर सुन ले, एक कैसे है भाई, रास्ता अलग है, कृष्ण भगवान का काम अलग और राम जी का काम अलग, और तुम तेरे मन से ही मार्ग के बैठ जाता है तो कार्य होगा नहीं। तो धर्मराय जब बोलिया सुनो जीवे बहन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सहन, कि राम जी के बिना तुम्हारा कोई संसार में सहन नहीं है। अब धर्मराय क्या कह रहा है ये देख लो, हम सबको कहकर भेजा है। ये ऐसे बहुत सारी महात्मा संतों के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं कि मैं बेजू जुग में सुनो बेड़े आई, बिन भगती में नाक सुन फिर नरक कुंड के माई। धर्मराज ने स्पष्ट कर दिया, मैं तुम्हें संसार में भेज रहा हूं कि मैं भेजू जग में सुनो बेड़े आई, ये मेरे वचन सुन लो, बिन भक्ति में नाक सुन। अगर ये ससुर राम जी की भक्ति हमें नहीं की तो बिन भक्ति में नाक सुन फिर नरक कुंड के माय, क्योंकि पाप और पुण्य का हिसाब करने वाला राजा कौन है? धर्मराज। और जैसे ही तेरा खाता मेरे सामने आया और मैं तुझे नरक कुंड में नापूंगा। क्यों नरक कुंड में नापूंगा? क्योंकि मैंने कूद करके भेजा था तुझे कि राम बिना संसार में नहीं है तुम्हारा सैन, इसलिए तू राम जी की भक्ति को भूलना नहीं और परमात्मा के देश में जाने की भक्ति करना और वापस राम जी से मिलना।
और अगर तुम भूल गया कि मैं बीजू जग में सुनो बेणे आय, तो बिन भक्ति में नाकसू घेर नरक कुंड के माय। इसलिए हमें निर्णय लेना है, हमें डिसीजन लेना है, हमें विचार करना है कि कौन सी भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी और कौन सी प्राप्ति करने से महाकाल का दुख भोगना पड़ेगा। इस बात पर विचार करना है। तो राजा कह रहा है कि गोस्वामी जी निर्गुण सुर गुण नहीं है दोई, हद बेहद को कैसे होई, हम तो सबे एक कर जानी, किसन ब्रह्म में दूजन ठानी। तब महाराज ने स्पष्ट जवाब दिया कि राजा क्या विचार कर रहा है, कृष्ण भगवान और राम जी को तो एक ही मान रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने धर्म पे अपनी जगह पर राजा सही है कि वो जिसकी भक्ति करा। आज कोई भी किसी भी भक्ति करेगा तो कहेगा नहीं भाई मेरे भगवान सबसे ऊपर है, सब ऐसे ही मानते हैं और ऐसे ही कहना चाहिए। भले 3 लोग की भक्ति करो तो भी ऐसे ही कहना चाहिए, और ससुर की भक्ति करेंगे तो अपन भी यही कहते हैं कि ये सबसे ऊपर भक्ति है, और ये वास्तव में ये तो सबसे ऊपर भक्ति है ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अन्य भक्ति करने वाले भी ऐसा कहते हैं तो उनका भाव तगड़ा है, और ऐसा तगड़ा भाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तगड़ा भाव 3 लोग की भक्ति में रहता है तो ना जाने कब वो ससुर परमात्मा की भक्ति में आते ही उसके भाव में दृढ़ता आ जाती है। तो महाराज ने वापिस जवाब दिया कि हे राजा ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम पाया, 3 लोक अद जमरो खावे, बेहद जहाँ काल नहीं जावे। महाराज ने बहुत ही समझ से जवाब दिया, हे राजा ब्रह्म, ब्रह्म यानी राम जी अरूप है और रूप सो माया। राम जी निराकार है, निराधार है, निर्विकार है, और वे संसार में भी अगर आते हैं जन्म लेते हैं तो गर्भवास में नहीं आते हैं, वो गर्भवास में नहीं आते हैं, और अवतार तो गर्भवास में आए। कृष्ण भगवान भी गर्भवास में आए, रामचंद्र जी भी गर्भवास में आए। तो तुम दोनों को एक कैसे मान रहा है, दोनों को एक कैसे मान रहा है? ब्रह्म अरूप है, राम जी निराकार है, निराधार है, निर्विकार है, और रूप है वो तो माया है। कृष्ण भगवान को रूप धारण किया उन्होंने तो, और गर्भवास में आए। सबसे बड़ी बात ये, रूप तो सुखराम जी महाराज का ही था, उन्होंने भी मनुष्य शरीर धारण किया, लेकिन माँ के गर्भवास में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज नहीं आए। तो फिर कहेंगे कहाँ तो ऊपर से कोई कैसे आ गए? वास्तव में वो ऊपर से ही आए। जब महाराज इस धरती पर विक्रम संवत 1783 में और चैत्र शुक्ल नवमी, जिसे अपन रामनवमी कहते हैं, रामचंद्र जी का जन्म भी उसी दिन हुआ, तो उसी दिन महाराज इस धरती पर आए। तो एक छोटा बालक ने शरीर छोड़ दिया और उस शरीर में प्रवेश करने से पहले आकाशवाणी करी घर परिवार वालों के सामने। नहीं तो ऐसे कौन मानेगा? ऐसे कहते हैं कि बच्चा वापस जिंदा हो गया। दुनिया दो मुंडे की होगी, दोनों तरफ बोल जाती है, लेकिन प्रमाण के साथ महाराज पधारे। पहले तो कहा मैं क्यों आया कि जम जालन की त्रास हंसा करी पुकार, सुखी आसायब आविया ले जन को अवतार। कि ससुर परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को 3 लोक 14 भवन की रचना करने के लिए भेजा कि आप जाओ 3 लोक 14 भवन बसाओ, जीवों की उत्पत्ति करो। तो इन्होंने करना शुरू कर दिया, लेकिन कर गए परम मोक्ष में जाने वाले जीवों के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति या अन्य भक्ति करने वाले सब बीच में लुटेरे बन गए। लुटेरे, बटखाड़ा, बटखाड़ा कहता ना, बटखाड़ा किसे कहता है? लुटेरे बोलते हैं।
तो ये जीवों को लूटने वाले कैसे बन गए? ब्रह्मा जी ने कहा मेरा है जो सांख्य योग की भक्ति करके तुम मेरे लोक में आओ। विष्णु भगवान ने कहा मेरी नवदा भक्ति करके तुम मेरे लोक में आओ। शंकर भगवान का मेरी अष्टांग योग की साधना करके मेरे लोक में आओ। सत्य ने कहा मेरे लोक में आओ। तो ससुर साहिब ने कहा तुम्हें तो मैंने ये दुनिया बसाने का काम दिया था, इनको बीच में लूटने का और तुम्हारे लोक में ले जाने के लिए नहीं भेजा, और तुम बीच में लुटेरे बन गए। तब जमजालम की त्रासों हंसा करी पुकार, क्यों यही कह रहे ये करो वो करो, और करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नेम पुण्य दान होम यज्ञ इस प्रकार संसार की माया की करनी कर्मों में फंसा दिया कि जीव ऊपर नहीं उठ सकता। तब हंसा मोक्ष में जाना तो छोड़ के नरक में जाना शुरू हो गए। तब जीवा ने पुकार करी कि जमजालम की त्रास, जमदूत जब जीवों को मारने लगे तब वो त्रास करी कि जमजालम की त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जनको अवतार। तब ससुर परमात्मा राम जी महाराज इस धरती पर अवतार लेकर के सुखराम जी महाराज आए। और आने से पहले जिस शरीर में अब वो छोटा बालक था, उस बालक के शरीर में प्रवेश होने से पहले कहा कि मैं अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतार ले रहा हूं इस बालक में। और फिर वो बालक जीवित हुआ और वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। इसलिए महाराज कहते हैं हे राजा, तू कह रहा कि कृष्ण ब्रह्म में दूजन ठानो कि कृष्ण भगवान और राम जी एक ही है, इसमें आप दूसरा मत ठानो। तो महाराज ने ज्ञान से समझाया। ये नहीं कि महाराज जी कह रहे कृष्ण भगवान खराब है, नहीं, कृष्ण भगवान निमित्त अवतार थे कंस को मारना और संसार का जो काम करना, तो इतना ही काम करने के लिए आए हो। जीवों को परमोक्ष में भेजना, ना तो उनके पास कोई ऑथराइज लेटर था, ना उनके पास में पद था, ना उनके पास में ये भक्ति है, ना थी और न है। उनका काम तो संसार का काम करना, इतना ही काम। रामचंद्र जी का काम निमित्त अवतार, दुनिया को मर्यादा सिखाना, रावण रूपी बुराई को खत्म करना। लेकिन फिर भी काम रामचंद्र जी का 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष बार मैं इस धरती पर जीवों को मर्यादा सिखाने के लिए आएगा और रावण रूपी बुराई को खत्म करने के लिए हर त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार होता है। लेकिन दुनिया का मर्यादा मानती है। इसलिए रामचंद्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, मुझे अब ये अवतार नहीं चाहिए। मैं दुनिया को मर्यादा सिखा करके ऊब गया हूं। मैं रावण को मारते मारते ऊब गया हूं। पहले तो एक ही रावण होता, अब तो घर घर में रावण पैदा हो गया। इसलिए मैं अब ये काम मेरे बस का नहीं है और मैं दुनिया को मर्यादा नहीं सिखा सकता। दुनिया मेरी मर्यादा मानती नहीं है। मैंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। रामचंद्र जी का मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जहां मेरा राज तिलक होना था और मुझे वनवास में भेज दिया मेरे पिताजी ने, तो मैं बिल्कुल मेरे पिताजी की मर्यादा को स्वीकार करते हुए चला गया। वापिस नहीं देखा कि मुझे क्यों भेज, ये भी प्रश्न नहीं किया कि राजगद्दी का हकदार तो मैं हूं, आप व्रत को कैसे बिठा रहे हो। नहीं, मेरे पिताजी ने जो कह दिया उसको उठाएंगे। और ऐसे प्रैक्टिकल करके ऐसे मर्यादा रामचंद्र जी ने दुनिया को सिखाई और इस काम के लिए वो आए। लेकिन आज कोई उस मर्यादा को पालन नहीं कर रहे। इसलिए वशिष्ठ मुनि को रामचंद्र ने कहा, गुरुदेव मुझे इस धरती पर आते हुए 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष हो गए दुनिया को मर्यादा और ज्ञान सिखाते हुए। ये दुनिया नहीं सीख रही है, ना मुझे अब सिखाना और ना मुझे ये अवतार लेकर के वापिस आना है और किसी को भेजो, मैं नहीं होगा। ये काम मेरे बस का नहीं है और मैं करते करते उग गया हूं। तो कहा फिर आप क्या करोगे। मैं तो इस काल और भूम काल से परे जो राम जी का देश है उसमें कैसे जाया जाता, मुझे वो भी दो। रामचंद्र जी खुद ने ये चीज कही। तो ये बात महाराज राजा को कह रहे हैं, हे राजा, एक ब्रह्म राम जी अलग चीज है और एक रूप माया कृष्ण भगवान एक अलग चीज है। तो दोनों को एक मान रहा, ये चीज एक होगी कैसे।
के हे राजा ब्रह्म अरूप रूप सो माया, बोलन हार एक किम पाया, तीन लोक हद जमरो खावे, बेहद काल नहीं जावे। एक राजा ब्रह्म, राम जी अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, निराधार। आज भी जो प्रकट राम जी हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, उसके घट में प्रकट हो रहे हैं। जैसे ये अबोध बालक है और राम राम करते हुए परमात्मा के प्रति इतना वीर व्याकुल हुआ तो इसके रग रग रोमों में राम जी बोलने लगे। ये राम जी का असली रूप है, अलग से राम जी का कोई रूप नहीं है। वो निराकार है, निराधार है, निर्विकार है, और जिसका रूप है, जिसका आकार है, वो सब माया। तो तू दोनों को एक ऐसे कह रहा भाई राजा, ऐसा महाराज राजा को कह रहे कि ब्रह्म तो अरूप है, रूप माया, बोलन हार एक किम आया। वो कृष्ण भगवान तो माया रूपी शरीर है, उनका बोलने वाले हैं, और राम जी अरूप है। तीन लोक हद जमरो खावे, तीन लोक तक तो काल खा जाता है, बेहद जहाँ काल। यहाँ बेहद की बात महाराज किसकी कराएं? ससुर राम जी के देश की, कि जो राम जी के देश में जाता है वहाँ काल नहीं पहुँचता है। और कृष्ण भगवान पूर्ण काल तक के जाने वाले हैं, पूर्ण काल से आए और वापिस पूर्ण काल में मिलने वाले हैं, तो वहाँ तो काल पहुँचता है। और ब्रह्म राम जी अरूप है, वहाँ पर काल की पहुँच नहीं है। अब तुम विचार कर, ऐसे मर्जी आए जैसे मत बोल कि कृष्ण भगवान और राम जी एक ही है। नहीं, कृष्ण भगवान का काम अलग, कृष्ण भगवान की पहुँच अलग, और राम जी की पहुँच अलग, और राम जी का देश अलग है। इस पर तो विचार कर, चिंतन कर। तो फिर भी राजा क्या कह रहा है? अभी तक राजा की बात समझ में नहीं आई। कोई ऐसे कोई नहीं मानेगा, सब अपने गुरु को सब बड़ा मानेगा। कोई नहीं कहेगा नहीं मेरे गुरु महाराज ऐसे है तो ऐसे है, कोई नहीं मानेगा। राजा भी अभी तक नहीं मान रहा। राजा महाराज के प्रश्न का प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न वापिस जवाब दे रहा है, और बहुत समझ की बात है। अब यहाँ पर राजा तो फिर आखिर में महाराज की शरणागति में नतमस्तक होकर के कहा कि महाराज आपकी सारी बात समझ में आ गई, सद्गुरु होकर के तो आप मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे जीवन मुक्त कीजिए। अंत में वो मान लेता है, लेकिन अभी तो नहीं मान रहा। तो आज राजा की जगह पर एक गुरुवाणी ज्ञान गुरुदेव जी महाराज, जिसे अपन कहते हैं ना कि अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान ससुर भगवान को धन्य हो धन्य। तो ये ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हैं जो आज सुखराम जी महाराज की जगह पर आप हमें बता रहे हैं, और राजा की जगह पर अपन सब भाई बहन हैं। तो अब राजा वापिस जवाब दे रहा है कि वो स्वामी जी वे विष्णु वे कृष्ण कहावे, वे हद बेहद में जावे, सब अवतार तथिंगर होई, ईसन देव बिन आवरण कोई। राजा का ये जो मजबूती का जो भाव है ना, यही भाव उसको परमात्मा प्राप्ति कराए। क्या बस सब मेरे लिए सब कुछ कृष्ण भगवान ने। महाराज की बात ही नहीं मान रहा था कि हो स्वामी जी महाराज को कह रहा कि वे ईसन वे कृष्ण कावे, वे हद बेहद में जावे, सब अवतार तीतंगर होई, किसन देव दिन और न कोई। देखो महाराज वे तो विष्णु भगवान है, वे कृष्ण वे किशन भगवान कहलावे, हद तक पहुंचे तो वे किशन भगवान ही जावे, बेहद तक जावे तो भी किशन भगवान ही जावे, और जितना भी आज तक अवतार आया 24 तीर्थंकर आया जैन धर्म में कि वे कृष्ण भगवान ही हा, किशन देव बिन औरन को। ये कृष्ण भगवान के अलावा मेरे पास दूसरा मुझे कोई नजर ही ना। तब ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने वापिस जवाब दिया कि हे राजा देता नाम तके सब माया, उपदे कपे जगत में काया, सुरगुण देव वेद किम जावे, सो
भावे। हे राजा, दया का नाम तक इस समय तू किसका नाम ले रहा है? कृष्ण भगवान का। और उनका राजा ने ये भी कहा मैं कृष्ण भगवान की साधना कर रहा हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ। तो सुखराम जी महाराज का राजा देख, कृष्ण भगवान किसका नाम है? कृष्ण किसका नाम है? शरीर का नाम है, और शरीर माया का है, और ये शरीर मिटने वाला। आज परम दयाल अनंत सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरती पर अवतार लेकर आए। लेकिन महाराज ने कहा मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम लोगे तो सब डूब जाओगे। ससुर परमात्मा का नाम है राम नाम, उसकी साधना करना। महाराज ने नहीं कहा कहीं कि मेरा नाम लेना है, ये तो अपनी मानता है कि अपन महाराज का नाम धनी धनी बोलते हैं। लेकिन महाराज ने कहा शब्द साधना में मेरा नाम का प्रयोग मत करना, शब्द साधना में सतस्वरूपी राम जी का जो नाम है बोल लेना। तो राजा अब तो कह रहा है मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ। तो देख अच्छी बात है, तेरा भाव बहुत अच्छा है, तो जिसको मान रहा उसको बड़ा मान रहा है, ये मैं तेरे इस भाव की कदर करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो तू कृष्ण का जो नाम ले रहा है ये शरीर का नाम, और शरीर के नाम की साधना करने से उपजे खपे जगत में काया, तो संसार में तेरा आने जाने से मिलना होगा नहीं। इस बात का तुम विचार कर समझ ले। सूरगुण देव कहत किम जावे, ये सूरगुण देव और आकार की पूजा पाठ करने वाले बेहद यानी परमात्मा के देश में जा नहीं सकते। सो राजा जम हाथ बिकावे, ये तो जमदूतों के हाथ बिक जाते हैं, अर्थात काल इनको पकड़ लेता है, अर्थात काल से परे नहीं हो सकते, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए राजा विचार कर के हे राजा ओम शब्द मूल है माया, ताकि बनी सकल एकाया, उपजे कपे सो माया झाड़ो, इकर सबद सो करता ठाणो। हे राजा, ये जो ओम शब्द है वही ओम शब्द का यह माया का मूल है। संसार की उत्पत्ति इस ओम से ही हुई है। और कई भाई बहन ओम की साधना करते हैं, तो ओम की साधना अपन सांसा अंदर लेते समय नहीं कर सकते। आप बोल के देख लीजिए, आप ओम अंदर नहीं बोल सकते हैं। तो ओम की साधना करने वाले क्या करते हैं? ओम, ये सांस बाहर निकालते हैं, और बाहर सांस क्या है? ये माया है। और इस ओम से ही ये मायावी संसार की रचना हुई है। तो ये माया का मूल है, अर्थात बाहर का जो शब्द साधना है ये माया का मूल है। और तू कह रहा है मैं शरीरदारी का नाम ले रहा हूं, तो ये शरीरदारी का नाम माया रूपी है, और ये माया रूपी नाम लेगा तो तेरा कार्य नहीं होगा। अर्थात माया की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई, इसलिए ये ओम माया का मूल है। और इस माया से सभी देवों की ये काया बनी है, अपनी काया बनी है, सब इस माया के द्वारा बनी है। जो संसार में उपस्थिति और खपती है, नष्ट हो जाती है, वे सब माया की चीज। जो भी संसार में चीज पैदा हो रही है और वापस मिट रही है, वो सब माया है, वो सब माया है। तो महाराज के मत मैं इस माया से परे वो जो राम जी का जो देश है, सतस्वरूप साहिब का जो देश है, वहां पर जाने पर ना तो कोई उपजता है ना कोई कपता है, यानी जन्मन में आता न कोई जाता, ना वहाँ जन्मता ना कोई मरता। वहां जाकर के वो आया सदा सदा के लिए काया अमर हो जाती है, ऐसा वो देश है। और वो देश इस ओमकार महात्मकों के देश से परे वो देश है कि अदर देश वो जिगम ये जामे अमर निवास, निर्भय संत विराजिया जानो नहीं है विनाश। वहां पहुंचने वो निर्भय देश में, अर्थात अपने शरीर के अंदर तक की साधना है वो सब मायावी साधना, और वहां से हमें वापस आना पड़ेगा। और हमने ध्यान करके आनंद पद की भक्ति कह दो, ससुर राम जी की भक्ति कह दो, अमर लोक में जाने की भक्ति कह दो, अगर उसको करेंगे तो हम इस 10वां द्वार जो हमारा चोटी वाला स्थान है
इसको खोल के परे हो जाएंगे तो फिर हम संसार में वापिस जन्म मरण में नहीं आएंगे और सदा सदा के लिए जहाँ महासुख है। सुखराम जी महाराज में धन्य हो धन्य। या तो हमें एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है और वहां आपके मन में कोई चीज आ रही, मुझे ये चीज चाहिए, मन में आने से पहले हजारों की वैरायटी में आपके सामने रही, आपको क्या चीज चाहिए। कहने का मतलब इतना वो अथाह सुखों का सागर है कि वह घर में नित नीम जेरे मुक्ता मोती ही अनंत हंस गैला करे उस सुख सागर की। ऐसा वो सुखों का सागर है, ऐसा वो सुखों का देश है। तो हे राजा, ये सब ओम से इस सृष्टि की रचना हुई और ये माया का मूल है और इससे उपस्थित करते हैं, ये सब मायावी चीज हैं। और देख, अब तू जो कृष्ण भगवान की बात कर रहा है तो मैं तुझे बता रहा हूँ कृष्ण भगवान कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। ये भी सुन ले, समझ ले। तू तेरी भक्ति कर रहा है, अच्छी बात है, मैं तो कौन बता रहा हूँ। मेरा काम है जीवात्मा का कार्य करने का और इन अवतारों का काम है संसार का काम करना। तो मैं संसार का काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस आत्मा का कार्य करने के लिए आया हूँ। तुझे सदा सदा के लिए इस मायावी संसार से ऊपर उठा करके परमात्मा के देश में भेजकर सदा सुख में रहने का काम करने के लिए आया हूँ। बाकी संसार का जो भी काम है, ये अवतार है, देवी देवता है, गोपो जी है, भैरू जी है, माता जी है, जो भी संसार में इनको राम जी ने काम दिया है कि आप ये काम करो। जैसे अपन चाहते हैं भाई संसार के लोग, कोई सब पूरी दुनिया कोई परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को थोड़ी मानती है, कोई माता जी को मानते हैं तो माता जी को जाकर के निवेदन करते हैं, या कोई नारियल खिलाते हैं, आका ले जाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, तो माता जी उनका काम करते हैं संसार का। ये नहीं कि माता जी काम नहीं करते, करते हैं, क्योंकि माता जी का काम यही है वे संसार का काम करना। कृष्ण भगवान का काम यही है कि संसार में कंस रूपी जीवों को मारना। रामचंद्र जी का काम यही है कि बुराई खत्म करना, रावण को मारना, संसार को, ये इनका काम है, ये करेंगे। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुग माई, क्या जाने जग माई, आग बुरी ज्ञानी सा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार, सुख राम प्रहंस परमहंस सो बुध जय के नाम, मैं सतगुरु आत्मा आत्म का गुरु का। ये संसार का 2% का काम करना मेरा काम नहीं है। मैं ये संसार का काम, शारीरिक सुख की काम मैं नहीं करता। मैं तो इस जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए परम मोक्ष में भेजने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारे हृदय में जल जाती है तो राजा कान खोल के सुन ले, समझ ले, और नहीं समझे तो तेरी मर्जी। कहता नहीं मानो तो गंगा जल है, नहीं तो बहता पानी है, इतनी बात है और कुछ नहीं। लेकिन महाराज वो सब जीवों को उस देश में भेजना है जिन भाई बहनों ने ये महाराज के सत्संग रूपी प्रसाद छीन लिया है, वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। भले मैं किसी की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अपने महाराज के शब्दों को कानों से सुना है, ये महाप्रसाद हमें मिला है। तो महाराज के इस सत्संग का, इस महाप्रसाद का ये विरध है कि इस जन्म में कोई भाई बहन मान जाता है वो वीर नहीं महावीर है, नहीं तो अगले जन्म में मुझे कौन से ठिकाने पे इसको जन्म देना है और कैसे इसका कार्य करना, वो सारा खेल मेरा है। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तो इस जन्म में पार हो जाएंगे तो वापिस गर्भवास में नहीं आना पड़ेगा, मलमूत्र नहीं खाना पड़ेगा, दुनियादारी के धक्के नहीं खाना पड़ेगा और इस राम जी के देश में चले जाएंगे। और इस जन्म में नहीं मानेंगे, लकीर के फकीरी बने रहेंगे,
तो कोई बात नहीं, मैं अगले जन्म में संभालूंगा। क्यों संभालूंगा? कि आपने मेरी सत्संग सुनी, मेरी मतलब ससुर राम जी की सत्संग सुनी है और ये राम जी का पीड़ित है। तो हे राजा आप सुन ले, मैं तुझे बता रहा हूँ कि जितने भी आज तक रामचंद्र जी कृष्ण भगवान तक जो 10 अवतार आए, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ उसको समझ। तो हमें ये निर्णय डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ये मनुष्य शरीर रूपी हीरा हमें ऐसे ही नहीं मिला है। हम बोल करके आए परमात्मा के घर से, अग्रीमेंट करके आए, करार करके आए और लिखित में अग्रीमेंट करके आए कि मैं संसार में जाकर के राम जी की भक्ति को भूलूंगा नहीं, और यहाँ आकर के सब अपन भूल जाते हैं, क्योंकि माया का पर्दे पड़ते ही हम सब भूल जाते हैं और जन्मते ही माया उसके पीछे लग जाती है कि छोटा बच्चा जन्म गया, भाई फलाना जी बाग जी बातें बांधो भाई, इसको ये कर दो भाई, वो कर दो, यानी शुरू से ही उसकी मायावी क्रियाएं शुरू। तो वो जीव बेचारा वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, अभी छोटा बच्चा रहता है और उस छोटे बच्चे को अपने उसके माँ बाप जैसे कपड़े पहनाएंगे ना, वो बच्चा वैसे ही पहनेगा। अगर उसको जन्मते ही आधे अधूरे कपड़े पहनाने शुरू कर दिए तो चाहे बालक है चाहे बालिका है, उसकी शर्म मिट जाएगी। क्यों? उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, उसको शर्म नहीं आएगी। और पूरे कपड़े पहने हैं तो वो उसको शर्म आएगी कि मम्मी तू मुझे आज ये आधे अधूरे कपड़े, और बड़ी होने पर भी वो विचार करेगी कि मैं ऐसे कपड़े तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं पहनाए, ऐसे कपड़े तो मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं पहनाए, तो माँ मैं तो ये कपड़े नहीं पहनूंगी। और नहीं, कई तरह में जाकर देखते हैं, टोकते भी हैं, हमारे ऊपर आंखें भी निकालते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा देश पूरी दुनिया को गुरु ज्ञान देने वाला, विश्व गुरु कहलाने वाला देश। और आज वही परिस्थितियां बनती है। हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया का अगर मार्गदर्शन कर सकता है तो ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदुस्तान ही कर सकता है। अगर कोरोना काल में अगर विदेशी लोगों को बचाया तो हिंदुस्तान ने कोरोना की दवाई बेच दी बचा। तो हम सबका भला चाहते हैं, तो हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है। आधा अधूरे कपड़े पहनने का हमारा पहनावा रहन सहन नहीं है। इसलिए मैं सभी माताओं से, सभी पिताओं से, हालांकि विशेष सज्जनता नहीं है लेकिन प्रसंग बस आ गया है, तो अपने छोटे बच्चों को कभी भी आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनाए। छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से कपड़े पहनाते हैं जैसे ये कोई कठपुतली निर्जीव प्राणी। नहीं, ऐसे कभी पूरे कपड़े, छोटी सी बालिका चाहे 1 साल की है चाहे 2 साल की है, अगर उसको पैंट पहनना तो पूरा पहनाइए, अगर उसको सलवार सूट या कुर्ता पहनना तो पूरा पहनाइए। ये आधा और अधूरा, इधर से कटार इधर से पटार, ये जींस पैंट है जो पूरी घोटों के ऊपर से फटी हुई, टूटी हुई, एरोप्लेन में बैठ के आते हैं, बड़ी शर्म की शर्म, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम कौन कहने वाले हो? मैं मेरी मर्जी की बात है, तुम कौन कहने वाले हो? तो तुम तुम्हारी मर्जी ऐसे करो। मैं तो मेरे प्यारे राम से नहीं भाई बहनों के बीच में बैठा हूँ, मेरे परमात्मा बड़े भाई बहनों के बीच में ये बात कर रहा हूँ कि हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, उसको फॉलो करना, तभी हम राम जी की भक्ति में अग्रसर होंगे। मेरा खान पान भी बिगड़ा हुआ, मेरा रहन सहन ही बिगड़ा हुआ, मेरा आचार विचार ही बिगड़ा हुआ, मेरी करनी बिगड़ी हुई, मेरे कर्म भी ऐसे हैं, तो फिर राम जी की भक्ति में राम जी तो अपना विरत विचारेंगे ही, लेकिन हमें समय लग सकता है। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज राजा को कह रहे, राजा देख संसार के अंदर अब तू सुन ले ये अवतार कहाँ से आते हैं। विचार कर बात चल रही थी अपनी मर्यादा की,
कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और काम मर्यादा दुनिया सीख रही है। इसलिए ऊब के रामचंद्र का मुझे ये अवतार तो मैं अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, क्योंकि 4,04,00,000 वर्ष हो गए मुझे संसार को मर्यादा सिखाते हुए, लेकिन अभी भी ये दुनिया, हिंदुस्तान की दुनिया आधे अधूरे कपड़े पहन रही है और विदेशी दुनिया, विदेश के लोग पूरे कपड़े पहन करके हरे कृष्णा हरे रामा सीताराम जय राम कर रहे हैं। और अपन हेलो हाय हेलो हाउ आर यू, हेलो मम्मी, हेलो डैड। डैडी मम्मी ने कह रहा डैड भाई है, मम्मी कहते हैं उस मिस्र के अंदर मरे हुए बक्से में रखे हुए शरीर को, और डैड कहते हैं मरे हुए को। तो ये डैड और मैम को छोड़ो, परम आदरणीय पिताजी, परम आदरणीय माताजी, आपको प्रणाम नमस्कार। सुबह शाम बच्चों को आरती में बिठाओ, सत्संग में लाओ, भजन कराओ, सिमरन कराओ, संस्कार दो। केवल डॉक्टर इंजीनियर और IIT कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो बुढ़ापा अपना खराब हो जाएगा। जैसे ही बीमारी आई क्या ये इस बूढ़े को बाहर निकालेगा, ये बूढ़ा खराब कर रहा है, ये नानी कर रहा है, ये पता नहीं कि मैं भी बूढ़ी होगी, मेरी ऐसी स्थिति होगी। और आगे आगे वास्तु में ऐसा हुआ है। गुजरात की वास्तु घटना बता रहा हूँ। माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके बेटे को IIT इंजीनियर बनाया। बहुत बड़ी कंपनी में वो लगा, प्रोफेसर, गवर्नमेंट ड्यूटी लगी उसकी, और हाई फाई तिनका उसकी। और जैसे ही शादी हुई और घरवाली आई और माँ की अवस्था बीतने आई, उसको लकवा मार गया। हाथ पांव दोनों काम नहीं कर सकते, रोटी नहीं खा सकती, वो अपना आप पानी पेशाब नहीं कर सकती और बेड रेस्ट में पड़ गई। तो जैसे कैसे ही उस बेटे ने तो उसको संभाला और बहू आई और कहा इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। उसने कहा मेरी माँ है और मुझे बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे से ये गंदी वाला साफ नहीं होता। ये पता नहीं कि कब गंदी वाला करना शुरू कर दूंगा। ये भूल जाते हैं, सब ये कहते हैं मेरी बींदनी खराब है, लेकिन तुम तो किसी की बींदनी थी, या तो मेरे हौदी खराब है तो काले तू ही हौदी बनी। तो फिर कैसे चलेगा? अपना आप को सुधारो। और हुआ क्या, वो बच्चा, वो लड़का जो IIT इंजीनियर करके हाई फाई नौकरी पे था, वो अपनी पत्नी से इतना तंग आ गया, आखिर उसने इतना गलत कदम उठाया कि वास्तव में आंखों में आंसू आ जाते। आज भी जब उस घटना को हम सुनते, अखबार में आई घटना ये, और उसने चुपचाप अपनी माँ को हाथों में लिया और सीढ़ियों से ऊपर मंजिल मकान के ऊपर जाने लगा। माँ ने सोचा अरे कई महीनों से मैं खुली हवा में नहीं गई, शाम का समय मेरा बेटा मुझे बाहर हवा में घुमाने के लिए गया। माँ बड़ी राजी हुई कि वाह बेटा धन्य है तुझे, मुझे आज बाहर की हवा दिखा रहा है, तो हाथ बाहर की हवा लेने दे रहा है। और आओ देखा ताव देखा, 3 मंजिल का मकान था और ऊपर से माँ को नीचे कर दिया। ये इतनी दर्दनाक घटना हुई। हालांकि आज वो जेल में छिड़ रहा है, गई नौकरी कहीं, और वो बहू के क्या हालात होंगे वो तो सब हिसाब राम जी के पास में है। इसलिए भक्ति भजन करते हुए बच्चों को का संस्कार देना बहुत जरूरी है, न कि हेलो हाय डैड मम्मी सिखाना और आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनना। इस बात पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो ये हालांकि सत्संग का विषय नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी और मर्यादा की बात आ गई तो ये बात बीच में कुदरती आई है। ऐसा विषय में कोई सोच के नहीं आया, ये सब कुदरती आई है। और अपन सब भाई बहन धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, परमात्मा की भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो संस्कार भी होना चाहिए। बच्चे को खूब पढ़ाओ, खूब पैसे खर्च करो, लेकिन संस्कार नहीं दिए गया वो अपने काम से, तुम्हारा पैसा लगाया और बर्बाद बेकार गया। अगर उसमें संस्कार नहीं आए, वो बाहर से आने वाले मेहमानों को दोनों हाथ पांव से पकड़ के प्रणाम नहीं करना जानता है, माता पिता को प्रणाम नहीं करना जानता है, राम जी की आरती बोलना नहीं जानता है, ऐसे संस्कार नहीं है, तो आगे जाकर के वो आपसे विमुख हो सकता है। तो आगे अपन विषय की तरफ चलते हैं। तो राजा को महाराज समझा रहे हैं, राजा देख तू कृष्ण भगवान की बात करा, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि हे राजा दर दर दे
सकल विष्णु से आवे, यारे परे निरंजन देवा, ताकि करे सकल सेवा। हे राजा देख, हे राजा दर दर दे अवतार का दे धार के अवतार आते हैं, सो तो सकल विष्णु से आए, यानी जितने भी अवतार रामचंद्र जी हुए, कृष्ण भगवान हुए, और भी 10 अवतार हुए, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो सब विष्णु भगवान से अवतार लेकर के आते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि यार ये परे निरंजन देवा, इनके परे जो निरंजन, निराकार, निर्विकार ससुर जो राम जी है, इनकी सेवा करने के लिए एक अवतार धरती पर आते हैं, ताकि करे सकल सेवा। जितने भी अवतार है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु में से, ये सब निरंजन निराकार ससुर राम जी की सेवा, उनका दिया हुआ काम करने के लिए ये आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो अब तू विचार कर कि मुझे क्या करना। तो और माला समझा रहे राजा को कि हे राजा माया ब्रह्म दो ये है भाई, एक किसी विद कई आ जाई, माया सुख दुख भुगते दोही, ब्रह्म सदा सुनने चल होई। के राजा, माया और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीज है और वास्तव में अलग अलग चीज है। माया और ब्रह्म इन दोनों को तुम एक कैसे कह सकते हो? ये कृष्ण भगवान और राम जी एक है, एक नहीं है। माया तो सुख दुख दोनों भोगती है और ब्रह्म तो सदा नित्य, जिसका कोई किसी भी काल में उसका अभाव नहीं होता है, और माया सुख दुख भोगती है, ऐसा निश्चित है। वो ससुर राम जी का देश, उसे कोई सुख दुख नहीं होता। वो ससुर ब्रह्म है, वो सुख और दुख से परे हैं, और मायावी संसार में अपन सुख और दुख के साथ में हैं। जैसे अभी अपन इस सत्संग सभा भवन में बैठे हैं, सबको अच्छे से सुख मिल रहा है, सत्संग का भी सुख मिल रहा है, और लाइट का सुख मिल रहा है, पंखों का सुख मिल रहा है, एसी का सुख मिल रहा है, सब सुख मिल रहा है। लेकिन सुख है तो इसके साथ में दुख है। अभी अगर लाइट चली जाएगी, एसी बंद हो जाएगी, पंखे बंद हो जाएंगे, इन्वर्टर होगा, जनरेटर होगा, मान लो तेल खत्म हो गया तो वो ही बंद हो जाएगा। कहने का मतलब सुख और दुख दोनों हमारे साथ लगे हुए हैं, और राम जी के देश में जाने पर हम सुख और दुख दोनों से परे होकर आनंद पद में समा जाते हैं। वहाँ सदाई आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। और वो आनंद अपन जीते जी इस शरीर से ले सकते हैं, इस काया से वो आनंद हम ले सकते हैं, इस शरीर के द्वारा में वो आनंद मिल सकता है। अब कहेंगे इस शरीर के द्वारा वो आनंद कैसे मिल सकता है? कोई सिमरन करना है, आप बैठ करके आते जाते सांस में प्रेम पूर्वक कंठ और कागलिया से सूरत शब्द मन और भावना का 4 चीजों का मेल करते राम राम करोगे, और करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि वो राम जी की सता, वो निज नाम, वो कुदरत कला इस घर में प्रकट हो जाएगी। तो हमारी ये 3.5 करोड़ घुमावड़ी है पूरे शरीर की, रग रग रूम रूम में राम राम होने लग जाएगा। तो कुदरती ये विषय वासना, ये कामना, ये सब खत्म हो जाएगा। धन्य हो धन्य, तो आदमी कुदरती आनंद में, और वो आनंद हमें प्राप्त करना है, ना कि संसारिक कामना में, विषय में, कामों में लगे रहना है। करना है, पेट की भी करना और ठेठ की भी करना। केवल पेट की करने में लगे तो फिर ठेठ पहुंचने में समय लग जाएगा। तो जब महाराज ने ये कहा कि हे राजा माया ब्रह्म दो ये भाई, एक किसी भी दुखाई, माया सुख दुख भुगते, माया सुख दुखों से परे नहीं हो सकती, सुख दुख उसके साथ में है। ब्रह्म सदा सुनो नेचल, ब्रह्म राम जी का जो देश है वो नेचल है, वहाँ सुख दुख नहीं है। तो राजा वापिस जवाब दे रहा, अभी तक राजा की बात समझ में नहीं आई। तो हे ओ स्वामी जी राम किसन तो अवगत होई, माया सूप नहीं है धोई, या
जाने सो माया ठहरावे, सो सब ही भूला जावे। अभी तक महाराज की बात राजा की समझ में नहीं आई। राजा कह रहा हो महाराज आप कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी को माया बता रहे हो। ओ स्वामी जी, राम किशन तो अवगत है, वो तो अवगत परमात्मा के रूप है। कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी माया स्वरूप नहीं है, वो तो माया रूप नहीं है। यानी सो माया कह रहा है, सो सब भूला जाए। उल्टो महाराज को राजा कह रहा है कि इनको अगर तुम माया ठहराते हो तो वो महाराज सुखराम जी महाराज को राजा कह रहा है आप भूल करें। रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान माया रूप नहीं है, आप माया की बात कह रहे हो जो ठीक नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। तब ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राजा को वापिस समझाने का प्रयास किया कि हे राजा दुर्वासा सिख कहो क्या किया, कौन शब्द प्रसन्न को दिया, वो सत शब्द समझ उर लीजे, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजे। अब महाराज अच्छे से समझा रहे हैं, क्योंकि तीन लोग की भक्तियों में संसार के भय में इस कदर फंस गए हैं कि बाहर निकलने का नाम नहीं है। जैसे राजा भी बाहर महाराज इसको निकालेंगे, लेकिन अभी तक ये निकलने का प्रयास नहीं करा, उल्टी अपनी सफाई दे रहा है। तो सफाई देगा, देते देते तो सारा ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए किसी भी भाई बहन के मन में ससुर परमात्मा की भक्ति और तीन लोग की भक्तियों के बीच का कोई भी प्रश्न है तो जरूर कीजिए। महाराज हर भाई बहन को संतुष्ट करने का प्रयास किया और महाराज के ज्ञान आधार पर हम भी अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो उसको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हम संसार में ऐसे ही अटक कर लटक कर नहीं रह गए, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला है। केवल पेट की गले में नहीं लगना है, हमें राम जी के देश में जाने का विचार करना चाहिए। तो महाराज फरमाते कि देख राजा, तो कह रहा कि कृष्ण भगवान और माया नहीं है, तो अब सुन ले कृष्ण भगवान क्या करते थे और रामचंद्र जी क्या करते थे। हे राजा दुर्वासा सिख कहो क्या किया, और शब्द प्रसन्न को दिया, वो सत शब्द समझ उर लीजे, भरम ज्ञान में मन नहीं दीजे। कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा मुनि थे। तो महाराज ने सीधा कह दिया राजा देख, ज्यादा भ्रम में मत पड़, ज्यादा ज्ञान चर्चा में तंत्र नहीं है, ज्यादा ज्ञान में नहीं उठना है। महाराज ने लिखा, वाणी जी महाराज की विगत लिखी है। महाराज ने कहा 3,52,000 अक्षर है वाणी जी महाराज के, जिसमें शब्द का भेद से वो दो रकार और मकार, र और म रटने से पूरा काम हो जाएगा। आप पूरी वाणी जी भले पढ़ो मत, समझो मत, लेकिन राम नाम की साधना का भेद आपने समझ लिया, समझ लो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को समझ लिया। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तो हे राजा, अब देख ज्यादा भ्रम में मत। अब मैं तुझे एक बात पूछ रहा हूं कि तेरे गुरु कौन है? तो महाराज का कि कृष्ण भगवान को तू मान रहा ना, तो कृष्ण भगवान के गुरु कौन? दुर्वासा मुनि। तो वो सत शब्द समझ उर लीजिए, भ्रम ज्ञान में मन मत कि दुर्वासा मुनि ने कृष्ण भगवान को कौन से शब्द की साधना का भेद दिया, उस चीज को समझने का प्रयास कर। तू केवल ये मायावी जो शरीर है, जिसका नाम है कृष्ण भगवान या कृष्ण है चाहे रामचंद्र जी है, ये शरीर का नाम मतलब कम से कम वो तो चीज कर जो दुर्वासा मुनि ने कृष्ण भगवान को जो शब्द दिया, वो शब्द साधना का ज्ञान कर। ये मायावी शरीर का नाम लेने से तेरा कार्य नहीं होगा।
अर्थात आदि सतगुरु श्री राम जी महाराज माधे राजा, तुम इन दोनों को राम और कृष्ण को अवधूत कहते हो, ठीक है मान लिया मैंने। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को गुरु किया था। रामचंद्र जी की गुरु वशिष्ठ मुनि थे, और तो विचार करके रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने कौन सा ज्ञान दिया, और कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा मुनि थे, तो दुर्वासा मुनि ने कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया, इस चीज को हृदय में धारण कर दूसरे ब्रह्म दिमाग से निकाल दो। आगे और महाराज समझा रहे हैं कि हे राजा वाष्ट मुनि सुन री कथाया, जा रामचंद्र कुंगे समझाया, वो सत ज्ञान समझ तू राही, और भरम सबद चिटकाई। अब देख, कृष्ण भगवान की बात मैंने तुझे बता दी, कौन से गुरु थे क्या थे, और अब मैं तुझे है जो रामचंद्र जी के गुरु कौन थे, वशिष्ठ मुनि थे। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, तो रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने क्या दिया कि वो सत्य ज्ञान समझ तुम राई, और ब्रह्म देव। जब वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को अपनी बात नहीं बताई, और वशिष्ठ मुनि को रामचंद्र जी कहा, हे गुरुदेव, मुझे ससुर राम जी के देश में जाना है, मैं बार बार इस संसार में आ रहा हूँ और मैं अब आना नहीं चाहता। तो वशिष्ठ मुनि ने पहले तो रामचंद्र जी को ज्ञान दिया नहीं, क्यों, अगर रामचंद्र जी पहले ज्ञान दे देते तो रावण को कौन मारते, संसार को मर्यादा कौन सिखाते। लेकिन जब रामचंद्र जी ने बहुत ही हट कर दिया, जो नहीं, मुझे तो मेरी जीवात्मा का कार्य करना ही करना है, और मैं विष्णु भगवान का अवतार लेकर के त्रेता युग में अब नहीं आऊंगा, मुझे इस दुनिया को मर्यादा नहीं सिखानी है, ना मुझे रावण मारना है। तब फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि रामचंद्र जी, अगर वाकई इस मायावी संसार में आप वापस नहीं आना चाहते हो, तो ये राम नाम जो कर्म शब्द है, कर्मों को काटने वाला, इसको सांस और वो सांस जप लीजिए। तब कहते हैं रामचंद्र जी ने सब छोड़ करके राम नाम की साधना में लगे, और पार ब्रह्म तक पूर्ण काल पार ब्रह्म का ध्यान किया। और अब वो बोले ही नहीं, वशिष्ठ मुनि पच हार गए, तो कहा, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा सिख है, एक बार मेरी बात सुन, तू है जो रावण को मार दे, फिर तेरा ध्यान लगा देना। क्यों, मैं तो कोई रावण को नहीं मारा हूं, उस रावण में और मेरे में तो एक ही राम जी मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथों से मैं तो राम ब्रह्म को नहीं मारूंगा। लेकिन हट करके फिर वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी श्री रावण को मरवाया, फिर वापस माया में उलझ गए। तो राजा को महाराज कह रहा है कि देख, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से कौन से राम नाम शब्द की साधना का भेद लिया, उस चीज को तुम समझ, केवल शरीरधारी के नाम का पकड़ कर मत रहे, इससे तेरी जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। तो हे राजा रामचंद्र ने चल किया, उनको शब्द वाष्ट मुनि दिया, लक्ष्मण को सीता समझायो, कौन शब्द दे परम गमायो। तो रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने और राम नाम रूपी शब्द देकर के निश्चित कर दिया, निश्चित कर दिया। रामचंद्र जी को पूरा विश्वास आ गया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे राम जी के देश में जाना है। और लक्ष्मण जी को भी सीता माता ने समझाया, और ये राम नाम की भेद की जो बात है, जो रामचंद्र जी के पास में नहीं थी, सीता माता के पास में थी। इसलिए लक्ष्मण जी सीता माता को जाकर पूछते हैं, और सीता माता है जो है लक्ष्मण जी को राम नाम का भेद देते हैं कि रे गई रे बाला, सत शब्द है सुख की नारा, कि रे गई रे बाला, सत्य शब्द है सुख की धारा। ये सत्य शब्द है, इसको तू हृदय में उतार ले, समझ ले, और इसकी साधना करने लगता। और अवगम से मुक्त होना, तो सीता माता ने कहा ये चीज पकड़ ले, बाकी तो इस संसार में आना पड़ेगा,
जाना पड़ेगा। तो ये बात राजा को महाराज कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने राम नाम दिया, सीता माता ने लक्ष्मण जी को राम नाम की भक्ति का भेद बताया, तो उनका भ्रम मिटा। तो तुम उस चीज को समझ, केवल शरीर का नाम कृष्ण है, इस कृष्ण करने से तेरी जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। तो रिकब देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म होई, वासो देव कौन सुन दाया, दर्शन सब देवत आया। अब देख, तू रामचंद्र जी को और कृष्ण भगवान को अवगत मान रहा है, बड़ा मान रहा है, तेरी मानता है मान, लेकिन रामचंद्र जी का कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हुआ। उससे पहले ऋकब देव जी सबसे बड़े तीर्थंकर हुए, जो अकेले 5 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। ऋकब देव स्वामी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उसमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋकब देव जी से हुए, तो 5 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। तो उस समय रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान का जो जन्म ही था, वासुदेव कौन सुन दाया, ता दर्शन सब देव आया। तो ऋकब देव जी ने कौन से ससुर राम जी की भक्ति की है, उसका तू विचार कर, जिसे ये अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऋकब देव जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हुए। क्यों हुए? कि ऋकब देव जी के पास में वो ससुर राम जी के देश में जाने की भक्ति का भेद था। तो हे राजा, समझ और विचार कर कि ऋकब देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म होई, वासुदेव कौन सुन धाया, दर्शन सब देवत आया। हे राजा महावीर ततिंगर सारा, नेमनाथ को सबद उचारा, जाने किसनन पूजा आई, ये सो मिया ब्रह्म में आई। हे राजा, महावीर तीर्थंकर सारा, महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, नेमनाथ जी सही। तो इन्होंने कौन से शब्द की साधना की? जाने किसनन पूजा आई, के 24 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी तक इन्होंने कभी भी है जो कृष्ण भगवान की पूजा नहीं की, और वे राम जी के देश में जाकर मिले। तो बता, उनके पास में कौन सा शब्द था, कौन से शब्द की साधना थी? अर्थात उनके पास में ये ससुर राम जी की भक्ति थी। इस कारण वो उस देश में पहुंचे और 24 तीर्थंकर मिलकर के 9 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। और उनके पास में वास्तव में जो तीर्थंकर थे, उनके पास में ये केवल भक्ति थी। लेकिन आज बिल्कुल रास्ता उलट गया। सब उनके ज्ञान को मान करके त्याग, वैराग, वेद यहाँ तक सीमित रहे कि भाई मैंने गर्भ से त्याग दी, मैंने इन चीजों का त्याग कर दिया, बस यहाँ तक सीमित रहे। तो महाराज कहते ऐसे काम होने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में जो 24 तीर्थंकर हुए, उनके पास में ये केवल भक्ति थी। और उस समय कृष्ण भगवान ना तो उनका जन्म था और ना इन्होंने कहीं कृष्ण भगवान को पूजा। तो ये इतने पावरफुल कैसे हुए कि 9 करोड़ जीवों को इन्होंने मोक्ष में भेज दिया। ऐसा शक्तिशाली 24 तीर्थंकर हुए। महाराज ने नाम भी लिखा कौन कौन से तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर सबसे पहले ऋकब देव स्वामी, फिर अजीतनाथ जी, शंभुनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमितनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, सुविधानाथ जी, शीतलनाथ जी, शहरीनाथ जी, वासु पूजी जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कतुनाथ जी, ऐतनाथ जी, महिलानाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी, नेमिनाथ जी, ऋष्ट नेमनाथ जी, वासुनाथ जी और महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकर हुए जो पावरफुल हुए और इन सब के पास केवल भक्ति थी। तो सभी तीर्थंकर और नेमनाथ जी कौन से शब्द का उच्चारण किया? कृष्ण की पूजा इन्होंने नहीं की। नेमनाथ जी, महावीर जी आदि सभी तीर्थंकर ब्रह्म में जाकर मिले, राम जी के जाकर मिले।
तो हे राजा, तो मायावी शरीर का जो नाम है वो मत ले, केवल कृष्ण भगवान कृष्ण शरीर का नाम है। अगर तुम लेना चाहता है तो दुर्वासा मुनि ने कृष्ण भगवान को कौन सा शब्द दिया बोले, तो कम से कम शरीर का मायावी नाम तो नहीं ले, विचार कर। आगे महाराज फरमाते हैं कि हे राजा तामल पे सब चल आया, नाना विद का ज्ञान सुनाया, काऊ सुन बोलिया कोई, दत्त के सबद सीख सो होई। हे राजा, हस्तामल जी के 12 वर्ष की मूंद धारण की थी और किसी से वो नहीं बोले, सभी चलकर आए और उन सब ने अपने अपने ज्ञान नाना विधि से हस्तामल जी को सुनाया, परंतु हस्तामल जी किसी से नहीं बोले। 12 वर्ष की मूंद धारण की थी। जब दत्तात्रेय जी आए तब उनका ज्ञान सुनकर के उनके शिष्य बन, तो वो कौन सा शब्द था उस पर तो राजा विचार कर कि हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव को पूजा देवा। ओ स्वामी जी तुम कौन कहावो, इसका पुत्र कौन था हो। लो देखो, तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महादेव ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि हो स्वामी तुम कौन और किसके पुत्र हो और किसकी भक्ति करो, जबकि दत्तात्रेय जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र थे, लेकिन भक्ति ब्रह्मा विष्णु की महेश की नहीं करते थे, इसलिए वो उनसे अधिक थे। और हस्तामल जी की मौन को उन्होंने खोल दिया और शब्द का भेद दे दिया। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, दत्त देव पूजा देवा। ओ स्वामी जी तुम कौन कहावो, इसका पुत्र कौन था हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा, क्यों पूछा कि दत्तात्रेय जी के हस्तामल जी के पास में जब हस्तामल जी के 12 वर्ष की मूंद धारण करके बैठ गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश गए, उनके कहने से हस्तामल जी नहीं बोले और दत्तात्रेय जी गए और शब्द वेद की बात बताई तो उन्होंने 12 वर्ष की मूंद को बीच में तोड़ दिया और बोल दिया और उनके सिख बन गए। तब दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा कि आप में इतना पावर कहां से, आप किसके बेटे हो? तब दत्तात्रेय जी ने जवाब दिया कि सब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान तारा सुन खोलिया। मैं तीन देव का पुत्र का हूँ, हर ब्रह्म ध्यान हृदय में लाऊं। क्यों मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का बेटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करके ब्रह्म ध्यान राम जी का ध्यान कर रहा हूं। और इस काम से ही हस्तामल जी मुंह तोड़ के बीच में बोले, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण नहीं बोले। तो बहुत बड़ी बात है, विचार करने योग्य बात है, समझने की बात है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पुत्र होते हुए भी कहा मैं पुत्र, मैं तुम तीनों का पुत्र हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं ब्रह्म ध्यान करता हूं, मैं राम जी का ध्यान करने वाला, राम जी का ध्यान करने वाला। अब कैसे राम जी का ध्यान, कैसे पुत्र है, महाराज ने पूरी घटना लिखी है इसकी, एक एक चीज की घटना अपन समझते हैं, देखते हैं, कहते हैं समझे सुने बिना समझ में नहीं आती है कि तब सो देव दत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान ताड़ा सुन खोलिया, मैं तीन देव का पुत्र का हूं और ब्रह्म ज्ञान हृदय में हूं। तो संतों ने इसका थोड़ा विस्तृत विवरण करके समझाया कि ब्रह्म ज्ञान का ताला खोलकर दत्तात्रेय जी ने कहा, क्या कहा कि मैं तीन देवों का पुत्र हूं और तीन देवों के पुत्र होने की हकीकत ऐसी है
कि मैं 3 देवों का पुत्र, अब दत्तात्रेय जी तो एक हैं और 3 देवों का पुत्र कैसे है, वो घटना है जो अपन देखते हैं, फिर आगे कार्य करते हैं। तो एक समय कहते हैं नारद ने, बड़ी समझने की बात है कि एक समय नारद ने सफेद पत्र का गारगोटी यानी सफेद पत्र का चूरा, पूरा था कह दो, का चावल के जैसा चूर्ण बनाकर पतिव्रता स्त्री का सत देखने के लिए संसार में निकले। नारद मुनि ने कहा कि मेरे पास ये पत्थर का चूर्ण है जो चावल की तरह दिख रहा है, और अगर कोई सती स्त्री होगी तो ये पत्थर के भी चावल बन जाएंगे। तो ये सती स्त्री का सत देखने के लिए नारद मुनि निकल गए। तो वो पहले ब्रह्मा के वहां गए, और वह ब्रह्मा तो घर पे थे नहीं, और ब्रह्मा जी के घर वाले सावित्री जी बैठी थी। तो सावित्री बोली कि नारद आओ खाना खाओ। तब नारद बोला कि तुम्हारे घर का अन्न तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास का जो चावल पका दो, मेरे पास में चावल वो पका दो तो मैं खाऊंगा। सावित्री ने कहा लाओ मैं चावल पका देती हूँ। तब नारद ने सफेद पत्र का बनाया हुआ चूर्ण सावित्री के आगे रखा। उस चूर्ण को देखकर सावित्री ने कहा ये तो सफेद पत्र का चूर्ण है, इसका मैं क्या पका कर दूंगा। तब नारद ने कहा कि तुझमें अगर पतिव्रता का सत्य है तो इसको बल से तेरे सतीपना और पतिव्रता के बल से इसको पका दो जिससे मैं खाऊंगी। तब सावित्री बोली कि ये तो मुझ में नहीं पकेगा, ये मेरे में कैसे सत्य नहीं है, परंतु तुम्हें जो कोई इसे पका कर देगा तो उसका नाम लौट कर मुझे बताना कैसी कौन सी स्त्री। तब नारद वहां से कैलाश महादेव जी पार्वती के पास जाता है और पार्वती को कहता है। पार्वती ने भी नारद को भोजन करने का आग्रह किया, भी घर पे आते अपने कहते भोजन जीमो। तो पार्वती ने कहा नारद आओ भोजन जीमो। तो पार्वती से भी नारद ने कहा कि मेरे पास में चावल, मेरे पास का चावल है पका दोगी तो वही मैं खाऊंगा। तो पार्वती ने कहा कि लाओ मैं पका देती हूँ। तब नारद ने वही सफेद पत्र का चूर्ण दिखाया। पार्वती सफेद पत्र का चूर्ण देखकर बोली ये तो सफेद पत्र का चूर्ण है, इसे मैं कैसे पकाऊं, दूसरा अन्न खाते हो तो मैं बना के तुझे खिला देती हूँ। तो नारद ने कहा आज तो इसका ही भात खाऊंगा, दूसरा अन्न मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा मैंने निश्चय किया है, संसार में कोई पतिव्रत होगी तो ये पतिव्रतपना के सत्बल से ये पका देगी तभी मैं खाऊंगी। तो पार्वती ने कहा ये गारगोटी का क्या चूर्ण मुझसे नहीं पकेगा, जो तुम्हें पका कर देगा उसका नाम मुझे आकर बताना कि ऐसी कौन सी स्त्री है। तो वहां से निकल के नारद बैकुंठ में जाता है और विष्णु तो थे नहीं, लक्ष्मी बैठी हुई थी, लक्ष्मी के पास जाते हैं। अब देखो सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी ये भगवान की पत्नियां थी, लेकिन वो सतीपना उनमें भी नहीं था। तो लक्ष्मी भी नारद को भोजन करने के लिए आग्रह किया। तब नारद लक्ष्मी से भी कहा कि आज मैंने ऐसा निश्चय किया कि मेरे पास का चावल है कोई पका देगा तो उसी को मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। लक्ष्मी ये देखकर कहा कि अरे ये तो गारगोटी का चूरा है, पत्थर का चूरा है, इसे मैं कैसे पकाऊंगा। नारद ने कहा तुझमें पतिव्रता हो तो इसको पका दो। लक्ष्मी बोली मैं तो लक्ष्मी वंश के घर घर घूमने वाली हूँ, लक्ष्मी वंश प्रत्यक्ष मुझसे यदि भोग नहीं करते तो भी लक्ष्मी उनके घर में रहने से वे लक्ष्मी के योग से विलास करते हैं, तो मैं तो ये चावल पका नहीं सकती, मेरे में ऐसा सत्य नहीं है। ये चावल तुम्हें जो कोई पका देता उसको मुझे आकर बताना। वहां से फिर नारद घूमते घूमते अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए और वहां अनुसुईया जो एक सत्य पतिव्रत स्त्री थी, तो अनुसुईया ने नारद को भोजन करने के लिए कहा। उससे भी नारद ने इसी तरह कहा कि मेरे पास का चावल पका दोगी तो मैं खाऊंगा। तो अनुसुईया ने कहा कि लाओ मैं पका देती हूँ। नारद ने चावल दिखाया तो उसे अनुसुईया ने देखा, अनुसुईया ने नारद को पहचाना नहीं था। अनुसुईया साधु समझकर उससे कहा ये गारगोटी का चावल है, मैं पका तो दूंगी परंतु पति की आज्ञा बिना नहीं। कितना पतिव्रत है, क्यों पका दूंगी मैं, ये पत्थर का है तो मैं पका दूंगी, लेकिन पति की आज्ञा बिना मैं नहीं पका सकती, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए पति की आज्ञा लेकर फिर पका देती हूँ। तो अनुसुईया ने अत्रि ऋषि की पत्नी थी, तो अनुसुईया ने अत्रि के पास आकर कहा कि कोई साधु आया है और गारगोटी का चूरा करके लाया है और वो कहता है कि ये चावल तुम पका दो तो मैं भोजन करूंगा, तो आपकी क्या आज्ञा है। तब अत्रि ऋषि बोले अरे ये तो नारद होगा,
अत्रि ऋषि ने जान लिया कि ये नारद होगा, उसके गारगोटी के चावल घर में लाकर मत पकाओ, नहीं तो वो तुम्हें ऊपर आदोष लगाएगा और कहेगा कि मेरा चावल तो फेंक दिया और अपने घर का चावल पका कर लाई है। अत्रि ऋषि ने कहा नारद ऐसे भी कह सकता, अपनी नारद विद्या चला सकता, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं क्यों दे सकता। अत्रि ऋषि ने कहा पानी का कमंडल ले जाओ और उसके पदर आंचल या खंड में वो गारगोटी का चूरा छोड़ने को कहो, यानी कमंडल ले जाओ, उसमें पानी डालो और उसको इसमें तुम्हारा ये पत्र का जो भी चूर्ण डाल दो और उस कमंडल में एक चुल्लू पानी लेकर उसके पदर में आंचल से पानी छिड़क देना, जिससे तुम्हारे पतिव्रता के प्रभाव से वो चावल पक जाएगा। अत्रि ऋषि ने कहा। वैसे ही अनुसुईया ने किया और जैसा अत्रि ऋषि ने बताया वैसा करते ही गारगोटी का चूरा पककर भात बन गया, चावल बन गया और नारद वहां भोजन करके बड़ी खुशी से वहां से चला और ब्रह्मलोक में आकर सावित्री से बोला कि तुमसे तो बात पका नहीं, कि सबने कहा था कौन पका मुझे बताना, परंतु अनुसुईया ने पका दिया, ये मैं खाकर आया हूँ। इतनी बात सुनते ही सावित्री को मत्सर पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुई। अरे हमारे बैठे हुए उसमें इतना पतिव्रता सत है और उल्टी बुद्धि घूम गई लोग। अब उस समय भी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़े हैं, तो अभी संसार में विचार करते हैं तो क्या नहीं बात है। तो सावित्री ने मत्सर पैदा हुआ, मुझसे तो नहीं पका, ये चावल पका कर देने वाली मेरी अपेक्षा से अधिक ऐसी कौन है, उसका पतिव्रत मैं खंडन किए बिना नहीं रहूंगी, तो उसमें इतना पतिव्रत मैं खंडन कर दूंगी। ऐसा कहकर रूठ करके बैठ गई। जब नारद ब्रह्मालोक में कैलाश पर्वत, फिर नारद ब्रह्मालोक से कैलाश पर्वत पर आया, वहां पार्वती ने कहा कि नारद तुम्हें चावल किसने पका कर दिया? तब नारद ने कहा कि तुमसे तो पका नहीं, परंतु अनुसुईया ने पका दिया, वो मैं खाकर आया हूं। इतना सुनते पार्वती को भी, अब देखो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं 3 ब्रह्म का पुत्र हूँ, मैं 3 देवों का पुत्र हूँ, कैसे 3 देवों के पुत्र बने दत्तात्रेय जी, वो बात अपन क्लियर कर रहे हैं। तो इतना सुनते ही पार्वती को भी मत्सर ईर्ष्या उत्पन्न हुई, बोली मेरी अपेक्षा अधिक संसार में कौन है, उसे मैं नीचा दिखाए बिना नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर रूठ कर बैठ गई। नारद कैलाश से बैकुंठ में गया, वहां भी लक्ष्मी ने कहा कि अनुसुईया ने लक्ष्मी ने कहा कि देखती हूँ मैं उसका पतिव्रत, क्या कहा, नारद कैलाश से बैकुंठ में गया, वहां भी लक्ष्मी ने कहा कि अनुसुईया ने मेरा चावल पका दिया। नारद ने कहा तो उसके पैरों की धूल की भी बराबरी तुमसे नहीं हो सकती है, ऐसा नारद मुनि ने कहा। तो लक्ष्मी को ऐसा कहा, तो लक्ष्मी ने कहा कि देखती हूँ कि मैं उसका पतिव्रतपना कैसा है, वह उसका पतिव्रता खंडन किए बिना नहीं रहेगी। ऐसा कहकर वो भी रूठ कर बैठ गई। ब्रह्मा विष्णु महादेव उस दिन मृत्यु लोक में आए थे और पुनः अपने अपने लोक में गए, और ब्रह्मा अपने ब्रह्मा लोक में गया और देखता है तो सावित्री रूठ कर बैठ गई। तब सावित्री ने कहा कि अत्रि ऋषि की पत्नी पतिव्रत नष्ट करके आओ, तभी यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ मत आओ, कि जाओ उसका पतिव्रतपना खत्म कर दो। तब ब्रह्मा विचार में पड़ गए और बोले कि अत्रि तो मेरा पुत्र है और अनुसुईया ये मेरी पुत्र वधू है, फिर तुम ऐसी बिना विचार से कैसे बोलती हो? तब सावित्री ब्रह्मा जी के द्वारा शरीर बनाया था, वो तो मेरा पुत्र है, वो मेरी पुत्र वधू है, और मैं उसका पतिव्रतपना कैसे खंडन करूं? तब सावित्री ने कहा कि अनुसुईया का पतिव्रतपना यदि नष्ट नहीं किए तो तुम तुम्हारे और मैं मेरी, तुम तुम्हारे और मैं मेरी, मेरे पास मत आओ। तो ब्रह्मा विचार में पड़ गए और कैलाश में महादेव के पास इसकी सलाह पूछने के लिए आए। वहां भी पार्वती और महादेव की यही तकरार चल रही थी, और महादेव ने कहा कि ब्रह्मा से पूछा कि क्यों, किधर आए? वहां ब्रह्मा की तुम्हारे यहाँ पार्वती की और तुम्हारे जो तकरार चल रही वही तकरार हमारे चल रही है, इसलिए मैं सलाह लेने के लिए आया हूँ। यहाँ भी यही हकीकत दिखाई दी। तब आगे इसका क्या विचार किया जाए? तब महादेव बोले कि विष्णु के पास चलो, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो ब्रह्मा और महादेव दोनों विष्णु के पास बैकुंठ में गए और वहां देखते हैं कि विष्णु की और लक्ष्मी की कड़ाके की जोर शोर से तकरार चल रही वहीं पर। तो लक्ष्मी कह रही कि अनुसुईया का पतिव्रतपना खंडन करना ही चाहिए, और वो हमारी अपेक्षा अधिक कहाँ से आ गई? विष्णु ने ब्रह्मा और महादेव से पूछा कि तुम इधर किधर आए हो?
तो ब्रह्मा ने घटी हुई सारी बातें कह दी। इसी के लिए सलाह पूछने के लिए यहाँ आए। फिर तीनों ही विचार करके तीनों की सवारी अनुसुईया का पतिव्रत खंडन करने के लिए निकली। क्यों अब क्या कर रहे हैं, ये देवियां सब रूठ गई है और अब इनको जब तक उसका पतिव्रत खंडन नहीं होगा तब तक फिर हमारे घर में ऐसी तकरार चलेगी। तो तीनों देव निकल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही साधु का वेश बना करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साधु का वेश बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम आए। और वहां अनुसुईया ने भोजन के समय पर आए हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार करने के लिए, भोजन करने के लिए कहने लगी, भाई हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो अनुसुईया ने कहा आप तीनों साधु हैं और भोजन का समय है, भोजन प्रसाद लीजिए। वे तीनों ही बोले तुम एकदम नग्न होकर एक बिछौना के ऊपर हमारे पास सोएगी तो तुम्हारा अतिथि हम स्वीकार करेंगे। कैसे साधु, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और दुनिया उनकी भक्ति करती है, विचार करने की बात। तो क्या कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस अनुसुईया को कहा कि वे तीनों ही बोले तुम एकदम नग्न होकर एक बिछौना के ऊपर हमारे पास सोएगी तो तुम्हारा आतिथ्य हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे आतिथ्य को अस्वीकार करके लौट जाएंगे। अनुसुईया बोली कि मैं पति की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती। अगर मेरे पति देव कह देंगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। वो पतिव्रत धर्म में पक्की थी, इसलिए मैं पति की आज्ञा लेकर आती हूँ, फिर पति जैसी आज्ञा करेंगे वैसे मैं करूँ। फिर अनुसुईया अत्रि ऋषि के पास आकर बोली कि 3 साधु आए और वे कहते हैं कि तुम नग्न होकर एक बिछौना के ऊपर पास में सोओगी तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो आपकी क्या आज्ञा है? अत्रि ऋषि बोले कि उन साधुओं से ऐसा कहो कि ठीक है, कि स्वीकार है हमें। तो पहले तुम भोजन कर लो और फिर तुम लोग जो कहेंगे वो बात मुझे कबूल है। तो अनुसुईया जाकर के तीनों से तुम्हारा कहना हमें मंजूर है, ऐसा कहकर भोजन करने के लिए बैठा दी। फिर वे तीनों ही भोजन करने के बाद बोले कि तुम दिए गए वचन को पूरा करो, हम चले। तो अनुसुईया बोली कि मैं पति से पूछ कर आती हूँ। अनुसुईया अत्रि ऋषि के पास जाती है और कहती है अब भोजन तो कर लिया इन तीनों ने और क्या अब अपना वचन पूरा करो, मैं अब क्या करूं? तब अत्रि बोले कि ये पानी का कमंडल ले जाओ। अत्रि ऋषि जानते थे कि कौन है और क्या करने के लिए आए हैं। अनुसुईया का पतिव्रता खत्म करने के लिए आए हैं, मुझे सब पता है। तो इसमें से पानी से चल्लू भरकर उन तीनों पर पानी छिड़क दो। मैं जो कमंडल दे रहा हूँ, क्यों ऋषि तपस्या करते थे, तो पानी का कमंडल था और कहा इसमें से पानी लेकर के तीनों पर छिड़क दें, जिससे तीनों 6-7 महीने के बच्चे बन जाएंगे। तो 6-7 महीने के बच्चे बन जाएंगे। फिर तुम उनके पास बेशक सो जाना। फिर वो कहना कि नंगन होकर सोना, तो सो जाना, जिससे तुम्हारे वचन पूरा होगा और ये 6-7 महीने के होने के कारण तुम्हारा पतिव्रत इनसे खंडित होगा नहीं। तो अनुसुईया ने कमंडल लेकर उनसे चलू भर पानी लेकर के उन तीनों पर छिड़का और उसके साथ ही वे तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन गए। फिर अनुसुईया नग्न होकर के उनके पास सो गई। फिर इन तीनों को स्तनपान कराया, दूध पिलाया, एक पालने में डाल करके कार्य में लग गई और वे पालने में हंसते मूदते रहे। क्यों? अब उनकी कौन दड़ी जोड़ी, वो छोटे हो गए, उस पालने में हंसते मूदते रहे। इस तरह वे विश्वामित्र में एकदम डूब गए। विश्वामित्र उनके नाक मुख में जाने लगा और उन तीनों के शरीर पर विश्वामित्र का लेप लग गया। इस तरह से 6-6 महीने तक एक ही पालने में विश्वामित्र में लौटते रहे। और इधर सावित्री ने बहुत दिन हो जाने पर विचार किया कि मैंने उन्हें क्यों कहा और क्यों हट किया। वे वहां से क्रोधित होकर गए और फिर लौट कर आए नहीं, ऐसी चिंता सावित्री करने लगी। विचार किया, यहाँ से कैलाश पर गई, वहीं फिर सावित्री
कैलाश पर्वत पर गई, वहां पार्वती अकेले चिंता करते हुए बैठी। फिर दोनों बातें करते, पार्वती बोली हम बैकुंठ में गए, और ऐसा बोलकर वे दोनों बैकुंठ में गए। वहां लक्ष्मी भी चिंता में बैठ गई। तो उन तीनों को एक साथ मिलने पर नारद आकर तीनों से कहा कि तुम्हारे पति विष्टा मूत्र में लपेट रहे हैं। नारद ने कहा कि तुम दूसरों का पतिव्रत खंडित करने की सोच तो रहे, लेकिन क्या हालात में देख लो, और वही खाते भी हैं और वही हंते भी हैं। ऐसा विष्टा मूत्र में लौटते हुए तुम्हारे पति अनुसुईया के यहाँ पालने में देकर आया हूँ। फिर वे तीनों भी अत्रि ऋषि के आश्रम पर आई, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश है जो वहां छोटे बालक के रूप में उस पालने में क्या दशा हुई देख लो। वहां आकर अनुसुईया ने पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं? अनुसुईया ने पालने की तरफ अंगुली दिखाकर कहा कि उस पालने में, परंतु अपना अपना पति पहचान लेना, कि तुम्हारा पति कौन सा पहचान लेना, नहीं तो पर पुरुष का स्पर्श होने से तुम्हें दोष लगेगा, दूसरे उस पुरुष के हाथ मत लगाना। वे तीनों जाकर देखती है तो तीनों विष्टा मूत्र से भरे रहने के कारण नहीं पहचाने गए। तब वे तीनों ने कहा कि हमसे पहचाना नहीं जाता। तब अनुसुईया बोले कि समर्थ देवों की समर्थ पत्नियां हो तुम, और मेरा पतिव्रत खंड करने के लिए आई हो। तुम समर्थ देवों की समर्थ पत्नियां हो तो पहचानो पत्नियां, और तुम इतना घमंड कर रही थी, मेरा पतिव्रत खंडन करने के लिए इतनी खटपट की, तो अब तुम्हारे पति पहचान लो, पर पुरुष को स्पर्श मत करना। तब वे पार्वती, सावित्री और लक्ष्मी अनुसुईया के पैरों में गिरकर कहा कि तुम्हारे पतिव्रता के तेज के आगे हमसे पहचाना नहीं जा सकता, कि तुम्हारी पतिव्रता का तेज इतना है कि हम पहचान नहीं सकते, तो हमारे पति हमें दो। तब अनुसुईया ने पति की आज्ञा से कमंडल के पानी का छींटा छिड़क दी। तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुसुईया के चुल्लू में डाले और वो पानी पीने को कहा। उस चुल्लू के पानी से मैंने जन्म लिया, और इस तरह से मैं 3 देवों का पुत्र हूँ, और मैं ब्रह्म ध्यान हृदय में करता हूँ। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी की है जो उत्पत्ति हुई। कैसे देखो, तब अनुसुईया ने पति की आगे से क्या किया, कमंडल में पानी का छींटा दिया, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुसुईया के चुल्लू में डाले गए, और वो पानी पीने को कहा, उनको पानी पीने को कहा। उस चुल्लू के पानी से मैंने जन्म लिया। किसने? दत्तात्रेय जी ने। तब उन्होंने कहा, दत्तात्रेय जी ने कहा, इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं 3 देवों का पुत्र हूं। और किस प्रकार पुत्र बने, ये सारी घटना हुई कि तब सो देवदत्त सो बोलिया, ब्रह्म ज्ञान तारा सुन खोलिया, मैं 3 देव का पुत्र कहा हूँ, और ब्रह्म ध्यान हृदय में नाम, कि मैं 3 देवों का पुत्र हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का पुत्र हूँ, लेकिन ध्यान है जो ब्रह्म राम जी का कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं कर रहा हूँ। तो हे राजा कागभूषणी सुनरी कहावे, वे सो शब्द कौन मुख गावे, वारी उम्र में और तारा, अनंत करोड़ सो चले विचारा। तो हे राजा कागभूषणी सुनरी कहावे, कागभूषणी ऋतुवे, वे सो शब्द कौन मुख गावे, वे कौन से शब्द की साधना करते, उसकी यानी कागभूषणी की उम्र में कई करोड़ों अवतार आकर चले गए। जो तो अवतार की बात कर रहा कि कृष्ण भगवान है, रामचंद्र जी है, तो कागभूषणी के पास में ये सब साधना का भेद था उनके राम जी के नाम का। तो वे अमर होके बैठे, और उनकी उम्र में करोड़ों अवतार आकर के चले गए। तो उनके पास में कौन सी शक्ति और भक्ति थी, उस पर तुम विचार कर। के हे राजा रूमर की क्या सिमरे भाई, मैं चल अमर हुआ जग माही, रोसो शब्द सोज उर लीजे, तन मन अर्प काज सो कीजे। के हे राजा,
रोम ऋषि, जिसे अपन लोमस ऋषि भी कहते हैं, किसका स्मरण करते हैं? ये लोमस ऋषि इस संसार में अमर होकर बैठे हैं। राम जी के नाम से वो अमर हो गया। राम नाम का उनको इतना प्रेम हो गया कि वो शरीर छोड़ ही नहीं सकते और मृत्यु को भी उन्होंने जीत लिया। 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष से लोमस ऋषि एक ही जगह पर बैठे थे। तो वह लोमस ऋषि, उसके पिता ब्रह्मा और उसकी आयु अपने मनुष्य की 3 जल्दी और संपूर्ण महापदम 5 दिनों 2 खर 8 अबज 32 कोटि वर्षों से एक ब्रह्मा मरता है। इतनी उम्र है जो अपन शब्दों में नहीं पहचान सकते। तब लोमस ऋषि पिता के लिए मुंडन करने के लिए अपना एक केस उखाड़ देता है। लोग इतनी उम्र बीत जाए तब वो एक केस उखाड़ते हैं। ऐसा कहते हैं। अब वो लोमस ऋषि कितने वर्षों का हुआ इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा जो लोमस ऋषि जिस शब्द का सुमरण करता, उस शब्द का तुम शोध करके हृदय में राजा धारण करो और उसे अपना तन मन अर्पण करके अपने जीव का कार्य करो। और ऐसा हट करके मत बैठ कि मेरे लिए कृष्ण भगवान ये सब कुछ है। कृष्ण भगवान का एक निमित्त अवतार थे और उनका निश्चित कार्यक्रम था, प्रोग्राम था और उसलिए वो इस धरती पर आए और अपना काम किया। और लोमस ऋषि आज हजारों अरबों वर्षों से वो एक ही शरीर से बैठे हैं। तो उनके पास में कौन सा शब्द है, कौन से शब्द का वो सुमरण कर रहे हैं जिससे अमर बैठे हैं, उन्होंने मृत्यु जीत ली है। तो ऐसे शब्द की साधना कर राजा, जिससे तेरा कार्य हो जाएगा। तो राजा का संवाद आज पूरा होने वाला नहीं है, अभी समय है। तो मैं हमारे परम आदरणीय रामचंद्र जी से निवेदन करूँगा कि आप थोड़ी देर सत्संग देंगे तो विचार करेंगे अपन कि आज राजा की जगह पर अपन हैं और महाराज की जगह पर ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हैं। तो हमें कैसी समझ, कैसी बुद्धि, कैसा दिमाग लगा करके विचार करना है, निर्णय करना है, डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी भक्ति करूँगा जिससे मेरी जीवात्मा का कार्य होगा। ऐसे ही अपन लकीर के फकीर बन के नहीं बैठे रहना है। इस 77 करोड़ 76 लाख जो हमारी संसार रूपी पूंजी है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। तो बोलने में, कहने में, समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है। आप मुझे आप अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जाने को परम दयाल अनंत सुख संभाल आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुक्रांति महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम 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 राम।